हेलो। क्या हाल चाल भैया। तो जैसे कि मैंने आपको दो केपीपी होमवर्क दी थी, केपीपी नंबर 6 और केपीपी नंबर 7। केपीपी नंबर 6 में आपको जो है मैंने कुछ 20 से 21 सवाल दिए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, ठीक है। लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन थे, आपको करना बहुत जरूरी था। लेकिन केपीपी 7 में मैंने भर भर का क्वेश्चन दिए थे, भर भर का क्वेश्चन दिए थे कि भाई सारी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से तुम्हारी इस केपीपी के माध्यम से हो जाए, आपका कलम बिल्कुल एकदम तेज रफ्तार में चलना शुरू हो जाए, सारे कंसेप्ट आपके वहीं से रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो उसमें इसलिए मैंने ऐसा 60 से 70 क्वेश्चन मैंने उसमें टच किए थे। तो अब मैं यहाँ पर ये डिस्कशन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब पहले रिकॉर्ड करूंगा फिर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, पूरा लेक्चर देखने की बेटा कोई जरूरत नहीं है, नो नीड, ठीक है। अगर आपने केपीपी ट्राई नहीं की है तो प्लीज पहले जाके केपीपी ट्राई कीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन करने का फायदा है, पहली चीज। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो मैं उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जैसे केपीपी के क्वेश्चन से। तो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप जाके उस क्वेश्चन में चले जाइएगा और अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर है। मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप जो है सारे लेक्चर, इट्स योर चॉइस। अगर आप पूरा देखना चाहें तो देख सकते हैं, कुछ ना कुछ सीखेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हुए होंगे, तो वो क्वेश्चन जो है आप जाके अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो और एक चीज और, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं अगर कोई क्वेश्चन बहुत आसान है तो उसको मैं डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कोई क्वेश्चन अच्छा होगा तो मैं डेफिनेटली उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन आसान है, साफ दिख रहा है यार ये करना है ये करना है, तो फिर वो ऑलरेडी आपने कर भी लिया होगा, है ना। इतने जो है आप इस लेवल तक तो पहुंच चुके होगी, बहुत सिंपल सवाल है तो आपने कर भी लिया होगा। लेकिन मेरे सवाल देने का मोटिव उस टाइम पे ये होता है कि आप स्पीड पकड़ सकें, अपनी अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सके। आसान सवाल देखा तो उस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी कर सके, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। चलो भैया शुरू करते हैं। तो डकार आ गई। शुरू करते हैं भाई साहब, केपीपी नंबर 6। रेडी। If temperature of the body changes with respect to time, find the rate of change of temperature with respect to the time। अब ध्यान से देखना, नहीं, find the ratio of टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब dt बाई dt, उसने ये पूछा है, ठीक। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है dt बाई dt, ठीक है। तो उसने पूछा टेम्परेचर अपॉन dt बाई dt कब, बोले t बराबर 2 सेकंड पर। तो कभी कभी आपके सामने ऐसा फंक्शन तोड़ मड़ो के दिया जाता है, घबराना बिल्कुल नहीं है। t की वैल्यू बताओ कितनी है सर, t की वैल्यू है अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है भैया, प्लस बीटा, मैंने कहा ठीक है भैया, इंटू टी क्यू, ओके। तो सर dt बाई dt कितना हो जाएगा, मैंने कहा dt बाई dt बराबर हो जाएगा 2 अल्फा टी प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर, ठीक है सर जी। अब बोले सर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो वैल्यू पुट कर दो। तो dt बाई dt बराबर हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 2 पुट कर दे, 2 दूनी 4 40 प्लस यहां से बीटा की वैल्यू पुट कर दो 1/3, सॉरी -1/3, तो 3 बीटा की वैल्यू है बेटा -1/3। जैसा कि आप देख रहे हो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं, है ना। तो ये एग्जाम में होता है अक्सर, इस तरह के सवाल की क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें आप। सर ये आ जाएगा सर 40 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है सर जी। ये क्या आ गया, dt बाई dt आ गया, ठीक है सर। और ये कितना था सर, ये अगर अपन बात करें तो अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी थी भैया, अल्फा की वैल्यू थी 2, तो 2t स्क्वायर माइनस 1/3 टी क्यू। जहां तक मेरे को याद है सारी चीजें बिल्कुल सही कर रहा हूं, ठीक है सर। तो अब उसने पूछा है कि t बराबर 2 पे सारी कहानी बता दो, तो मैं यहां पर इसकी वैल्यू निकाल देता हूं t बराबर 2 पर, ठीक। t बराबर 2 पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बोले टेम्परेचर जाएगा 2 पुट कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8/3, ये आ जाएगा 16/3, ठीक है, ठीक है सर। तो टेम्परेचर कितना आ गया मेरे भाई, 16/3 बटे सर dt बाई dt कितना होगा, dt बाई dt अगर मैं बात करूं t बराबर 2 सेकंड पर, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 2 दूनी, सर ये आ जाएगा निकल के कितना आ जाएगा सर 4 दूनी 8 और टी स्क्वायर बोले तो 4, 8 में से 4 गया 4 बचा, 4 से डिवाइड कर दो, ये मार दिया 4 बार, तो ये आंसर आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो आई होप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने नहीं की है, लेकिन आपको ये आइडिया लग गया होगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके सामने पेश हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उसने बोला चार्ज फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। बोले करंट क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, करंट क्या होता है, यहाँ मैंने लिख दिया है I बराबर dq बाई dt है। तो dq बाई dt कितना हो जाएगा सर 3t का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 60 प्लस 4, ठीक है सर। t बराबर 2 पुट यहां कर दो यहां पर, तो t बराबर जैसे 2 पुट करोगे तो 6 दूनी 12 प्लस 4 बराबर 16, ठीक है। आंसर शायद गिवन नहीं है क्योंकि मैंने ऐसी आपके लिए जो है उस वक्त रैंडम क्वेश्चंस बनाए थे ताकि आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर सके। तो कुछ नहीं, जस्ट डिफरेंशिएटेड एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट उसने बोला टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड,
ठीक है भाई साहब, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। लेकिन सपोज अब क्वेश्चन आया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का मतलब क्या हो गया? बोले सर अगर मैं स्पीड को डिफरेंशिएट करूंगा, अगर मैं स्पीड को डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। मैंने कहा ठीक है, बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर सच दैट इज स्पीड इज इतना। अरे यार स्पीड उसने दे रखी है। मैंने कहा ठीक है, तो अगर मैं ये स्पीड उसने दे रखी है, याद रखना ये वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है। ठीक, तो स्पीड उसने दे रखी 3t⁴ 2t²। तो इसका मतलब स्पीड को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो 80 आएगा। तो 80 में डायरेक्ट लिख देता हूं 12 × t³। ठीक है, 4 × 12 + 4 × t, ये आपका 80 आ गया। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकंड। तो t = 2 सेकंड पर अगर मैं आपसे 80 पूछूंगा तो 2 पुट कर दोगे आप यहां पर, तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ठीक है, ये 8 आ जाएगा और 12 × 8 = 96 प्लस, और यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दे, 4 दूनी 8। आई थिंक 104 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। ठीक है, ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब उसने बोला कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर? काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होती है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, हाफ। सर मास की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा मास की वैल्यू देख कहीं दे रखी होगी इन लोगों ने। मास की वैल्यू कहाँ दे रखी, कहाँ दे रखी, कहाँ दे रखी, कहाँ दे रखी, कहाँ दे रखी? नहीं दे रखी है, देना पड़ेगा भाई, उसके बिना तो सॉल्व होगा ही नहीं। रुक जाओ चेक कर लेता हूँ। फाइंड द टेंजेंशियल काइनेटिक जो पार्टिकल t = 2 सेकंड। मास गिवन नहीं है बेटा, मास देना पड़ेगा। ठीक है, तो मास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने तो लिख के दिया था उनको। ठीक है, मास सपोज मैं 2 kg मान लेता हूं, लेट। ठीक है, मास की वैल्यू सपोज मैं कहता हूं 2 kg है, तो मास की वैल्यू यहां पर लिख दो 2। अब आया v²। बोले v² कैसे सीखेंगे सर? v² मतलब सर ये v है, तो अब ऐसा मत करना कि इसका स्क्वायर करते, ये मत करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि v² है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं और फिर वहां पर फंक्शन बना लेते हैं, फिर वहां v की वैल्यू निकालते हैं। अननेसेसरी सवाल जो है 30 सेकंड के सवाल को 3 मिनट में कन्वर्ट कर दोगे। नहीं, आप सीधा बोलो कि सर t = 2 सेकंड पर, सीधा बताओ कि सर t = 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है? तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 3 × 2⁴ प्लस 2 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक, ये कितना हो जाएगा सर? 2⁴ होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 × 48 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया? 56 का स्क्वायर। सवाल को आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, लेकिन मेरा मोटिव क्वेश्चन देने का ये था कि आप तैयार रहें कि अगर मैं आपको यहाँ पे स्पीड दे दूं तो मैं आपसे, समझ रहा है ना, सर्कुलर मोशन में अगर, तो मैं स्पीड के सब कुछ पूछ सकता हूं। अगर सपोज मैं आपको स्पीड दे दूं तो मैं आपसे 80 पूछ सकता हूं, आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक, मैं यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दूंगा तो यहाँ पे v पता चल जाएगा। मैं आपसे स्पीड पूछ सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ सकता हूँ जिसकी वैल्यू होती है v²/r। ठीक है, यहां से मैंने v निकाल दी, यहाँ पर v जो भी आया ये 50, यहाँ पे v56 आया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिन बच्चों ने हल्का फुल्का नाम फॉर्मूला याद पड़ा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। तो मैं आपसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ सकता हूँ, वो कितना हो जाएगा सर? इसका स्क्वायर बटे रेडियस। रेडियस कितना भाई साहब? 10 मीटर है। मैं आपसे नेट एक्सेलरेशन पूछ सकता हूँ, नेट एक्सेलरेशन तो होता है क्या? नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर का अंडर रूट। सारी चीज सर्कुलर मोशन पढ़े, मतलब ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो ओके, तैयार रहिए। इस प्रकार से क्वेश्चंस कैसे यहां पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है भाई साहब, ओके सर, विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, dp/dv पूछ रहा है। ठीक, ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस। तो भैया क्या होता है सब? पीवी बराबर होता है nRT, लेकिन उसे कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिया T0 पर, तो P = nRT0। मेरे को चाहिए dp/dv, तो एक काम करो v को उधर ले जाओ, v बराबर हो जाएगा nRT0/v। ये पूरा टर्म अगर आप ध्यान से देखो तो कांस्टेंट है। क्यों सर? टेम्परेचर कांस्टेंट, r कांस्टेंट, n अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो हम n कांस्टेंट ही मान के चलते हैं बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस टाइप का सवाल हो गया। pv बराबर कांस्टेंट जिसमें कांस्टेंट है, तो dp/dv अगर मैं आपसे पूछूंगा तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। nRT0 कांस्टेंट है, 1/b का डिफरेंशिएशन 1/v² माइनस लगा के। ठीक है, इसी को हम लोग बोल देंगे दिस इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है, बाय आवर डेफिनेशन। नेक्स्ट, इसने बोला पोटेंशियल एनर्जी जो है कुछ इस प्रकार से दे रखी है। ठीक है भाई साहब, ओके, इस प्रकार से दे रखी है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट x = 0। अब हम लोग ना पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ेंगे F बराबर होता है -du/dx। वैसे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया कि u को डिफरेंशिएट कर दो, x के रेस्पेक्ट में माइनस लगा दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा? फोर्स पता चल जाएगा। तो इसके लिए आओ शुरू करते हैं फोर्स। तो अब ध्यान से देखना, बड़े ही आराम से ऐसे सवाल को करना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा du/dx। ठीक है, एक मिनट को, हाँ, तो सबसे पहले आप एक काम करो, du/dx निकालो, माइनस माइनस बाद में देखेंगे।
डी यू बाई डी एक्स। देख वैसे तो मैंने सवाल को आसान बना दिया ये बोल के कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताओ, मतलब माइनस का कोई लगड़ा जो है लफड़ा उफड़ा नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप भी केयरफुल, कैलकुलेशन में भी केयरफुल रहें, क्योंकि आगे माइनस का लफड़ा तो पड़ेगा। ठीक, तो डी यू बाई डी एक्स क्या लिखोगे आप? सर इसको डिफरेंशिएट करना है। मैंने कहा ठीक है, तो सबसे पहले तो माइनस तो बाहर निकाल दे। ठीक है, माइनस तो बाहर निकाल दे। ठीक है, माइनस बाहर निकाल दिया। अब मेरे को डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन करना है? ए इंटू एक्स की पावर -6 प्लस बी इंटू एक्स की पावर -5, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सुकून से डिफरेंशिएशन करो। आ जाओ करते हैं माइनस। सर यहां से अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए तो आ गया ऐसे ही कांस्टेंट है, एक्स की पावर -6 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -6 इंटू एक्स की पावर -7। इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है सर, प्लस बी इंटू -5 इंटू एक्स की पावर -6। ठीक है, n इंटू एक्स की पावर n-1 लगा दिया। माइनस को अंदर भेज, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स आपका निकल के आ जाएगा कितना? सर ये आ जाएगा 6a बटे एक्स की पावर 7 प्लस यहां से कितना आ जाएगा भाई साहब? 5b बटे एक्स की पावर 6। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। अब ये डी यू बाई डी एक्स आ गया, लेकिन मुझसे तो फोर्स पूछा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? सर ये वैल्यू यहां पुट कर दो माइनस लगा के, 6a बटे एक्स की पावर 7। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, -5b बटे एक्स की पावर 6, ये मैंने यहां पुट कर दिया। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब उसने बोला है कि ये बताते हैं कि फोर्स कितना लग रहा होगा, तो एक्स की वैल्यू उसने क्या बोल दिया? बोले सर एक्स की वैल्यू कितनी है इसमें? मैं यहां से लिख देता हूं, सोल्यूशन यहां से स्टार्ट है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है। उन्होंने बोला एक्स की वैल्यू तो 1 है, तो एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो एफ बराबर कितना आ जाएगा दोस्त? सर एफ बराबर आ जाएगा -6a। ठीक है, ये 1 बन जाएगा और -5b, ये आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो ए की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब? 6 × 18। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है? 1/5, 1/5 करो तो 19, ये -19 आ जाएगा। तो बेसिकली जी इस जगह पे जो फोर्स होगा वो -19 आई कैप होगा, है ना। इस फॉर्मूले को डिटेल में जाके जब हम पढ़ेंगे ना, तो ये क्या करता है, डायरेक्टली तुमको विद साइन के साथ आंसर दे देता है। ठीक है, तो -19 आई कैप होगा। तो यही सवाल आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि अगर मास अगर सपोज 2 किलोग्राम है, तो x बराबर 1 पर किसी पार्टिकल को रखोगे तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आप सीधा बोलोगे यार फोर्स निकाल लिया। मैंने कहा फोर्स निकाल लिया, तो F = ma कर दो, तो वहां से एक्सलेशन निकल के आ जाएगा। क्लियर है? उन्होंने पूछा मीन पोजीशन बताओ, तो मीन पोजीशन के लिए क्या करना है? इस पूरे टर्म को कर देना है 0। F बराबर 0 पुट कर दोगे तो आपको यहां से मीन पोजीशन निकल के आ जाएगी। एक मिनट को, ठीक है भाई। तो 4 0 करने का क्या मतलब हो गया है? आप इसको 0 पुट कर दोगे। ठीक है, तो जैसे 0 पुट करोगे तो आप लिखोगे -6a बटे एक्स की पावर 7, ठीक है, बराबर 5b बटे एक्स की पावर 6। ठीक है, तो x की पावर 6 से यहां पे एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से x निकल के आ जाएगा -6a बटे 5b। अब ये मत कहना सर x निगेटिव क्यों आ गया? आ सकता है, आ सकता है। इसी सवाल को मुश्किल बनाना हुआ अगर, ठीक है, आपके नीट के लिए, तो मैं इसको, इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग कुछ इस प्रकार से करूंगा। मैं इसके 4 ऑप्शन दे दूंगा। ठीक है, एक ऑप्शन में पूछ लूंगा कि मीन पोजीशन ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, मीन पोजीशन ओरिजिन से राइट साइड है, या मीन पोजीशन x बराबर इतने पर है। ठीक है, और एक मैं आपसे पूछ लूंगा कि भाई साहब ये बता दो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग एट x बराबर 1 इज इतना। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और यही चौथे एक आध ऑप्शन ये भी दे दूंगा कि इस जगह पर कोई पार्टिकल को रखेंगे तो उसका एक्सलेशन कितना होगा। 4 ऑप्शन बना के सवाल मल्टीपल चॉइस का हो गया, लेकिन आपके सामने मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते नहीं है सपोज, तो वो आपको ऐसे परेशान कर देगा। कैसे? वो वैसे लिख देगा, ABCD में लिख देगा कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट है। ठीक है ना, ए ऑप्शन कह देगा पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन आर करेक्ट, बी में लिख देगा पहला दूसरा तीसरा इज करेक्ट। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जा सकती है। तो पहले आपका उन क्वेश्चन की वही प्रॉपर लैंग्वेज के साथ बाद में प्रैक्टिस करेंगे उसके भी, लेकिन अभी आप इन चीजों के लिए तैयार रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल उसी प्रकार से सवाल है। इज बोला पार्टिकल मूविंग ए स्ट्रेट लाइन, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऐसे गिवन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इज एक्सेलरेशन इज 0। तो x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है, पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सर वेलोसिटी कितनी आएगी? सर 3t² डिफरेंशिएशन करो बटे 6। मैंने कहा ठीक है, -2t -9, ठीक है, 18 का डिफरेंशिएशन 0। वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, तो ये कितना आ जाएगा भैया? 3 दूनी 6, 6t, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, t -2।
ठीक, इसने क्या पूछ लिया, इसने पूछा वेलोसिटी बता दो कब, जब एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा मेरे भाई, जब t बराबर 2 सेकंड होगा। t बराबर 2 पुट करेगा तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा। उस मोमेंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर, t बराबर 2 पुट कर दो यहां पर सर, 3 से 6 बार मारा, 1/2 है, ये t स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर, उसके बाद -2 गुणे में t की वैल्यू कितनी मेरे भाई 2 है, -9। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे 2 दूनी 4/2 आया 2, -4 -9, ये आ जाएगा भाई साहब 13, 13 में से 2 गया -9। तो योर आंसर इज सेकंड। अब थोड़े से ऑप्शन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑप्शन मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। ऑप्शन, अरे आंसर 3 दे रखा है क्या, अरे हो कोई गलती हो रही है क्या, 9 4, ओ सॉरी यार, सॉरी 9 4 13 होता है, 13 में से 2 गया -11, सॉरी, ठीक है, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक, तो आप थोड़े से कुछ क्वेश्चंस मैंने वैसे भी डाले हैं, एबीसीडी वाले क्वेश्चंस भी। आई होप आप यहां से इनको समझ गए होंगे। नेक्स्ट आओ, अब थोड़ा सा रफ्तार पकड़ते हैं क्वेश्चन में। इसने ऐसा बोला पार्टिकल्स मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स टाइम टी इज इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन इज इतना। मतलब वो कहना चाह रहा है भाई साहब डिस्प्लेसमेंट जो है ना इतना दे रखा है, तो उसकी वेलोसिटी बताओ। तो कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है, याद रखना। इसका मतलब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ये आ जाएगा 60 - 0, ठीक है। टी की वैल्यू क्या है 2, 2 पुट कर देगा तो 6 दूनी 12। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा पूरी उसमें, क्योंकि ये सवाल डराने वाला बहुत है लेकिन है बहुत आसान। इस सवाल में इसने टेम्परेचर का फंक्शन दे रखा है, कह रहा है टेम्परेचर ऐसे है, ठीक है। अब बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बताओ इस टाइम पर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होगा, dt/dt। तो सबसे पहले एक काम करो सर, ये टेम्परेचर को अच्छे से लिख लो। मैंने कहा चलो अच्छे से लिख लेते हैं। t बराबर T0, T0 की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है, प्लस अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा दे रखा है कुछ, हाँ, अल्फा बराबर 2/पाई है, घबराना मत, 2/पाई टी स्क्वायर, प्लस सब बीटा कितना है, बीटा है -4, बीटा की वैल्यू -4 पुट करेगा, -4 साइन टी, ये है तुम्हारा। तो dt/dt कितना होगा, आप बोलेंगे सर dt/dt में कुछ नहीं करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। सर ये क्या हो गया 0, 2/पाई, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t -4 cos t। बोले किस टाइम पर पूछ रहा है, बोले t बराबर पाई पर। तो t बराबर पाई पुट कर दो, जैसे पुट करोगे t बराबर पाई, 2 दूनी 4, 4/पाई हो गया, t की वैल्यू पाई पुट कर दो, -4 cos पाई हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 - 4, और सर cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये 1 बन जाएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा। 1 मिनट, अब सुकून से, सब में 8 है, खुश होने की जरूरत नहीं है सब में 8 है, ठीक है। मुझे लगा कि ऑप्शन के साथ खेल रहा होगा। अब देखो, अब इसने क्या बोला, अब यूनिट के साथ खेलो। सर ये जो टेम्परेचर है ना, ये केल्विन में दे रखा है, ठीक है सर, और हमने निकाला है dt/dt, मतलब ये केल्विन पर सेकेंड आएगा। dt मतलब टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल dt मतलब चेंज इन टाइम, तो ये आएगा तुम्हारा केल्विन पर सेकेंड। तो अब डिग्री नहीं बोलेंगे, अगर यहां डिग्री लिखा होता तो इस हिसाब से चलते हैं, तो बेस्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसने बोला वेलोसिटी दे रखी है, देन आप बता दो क्या होगा। उसने बोला फाइंड द एक्सेलरेशन। अब यार एक्सेलरेशन तो हमको पता ही नहीं क्या होता है, लेकिन मैंने फॉर्मूले में गिवन कर दिया कि a बराबर v इंटू dv/dx होता है। बोले ठीक है सर जी, तो इसका मतलब a कितना हो जाएगा, बोले सर a हो जाएगा, v की वैल्यू पुट कर दो, x² + x, ये तुम्हारा v हो गया। dv/dx मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो, dv/x के रेस्पेक्ट में, तो 2x + 1, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन का फंक्शन आ गया। अब इसमें ध्यान से समझना, अब इसमें आप जो है यहां पर अब इसको गुणा बुणा मत कर देना प्लीज, फंसोगे। उन्होंने बोला भाई x बराबर 2 पर हमको तो एक्सेलरेशन बता दो, तो x बराबर तो सीधा पुट कर दो यहां पर। जैसे पुट करोगे 4 और 2 6, 2 दूनी 4 और 1 5, 30 आंसर, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा आपका मैच कर जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब तुम्हें लगेगा सर ये क्वेश्चन क्यों दिया, आप में जरूर कोई ना कोई बच्चा ऐसा जरूर बैठा होगा वहां पे जिसने इसके बाद हो सकता गुणा कर दिया, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, आपको वैल्यू पुट करनी है तो लास्ट में देखना जाके तू, ठीक है। वैल्यू पुट करनी तो मतलब लास्ट, मतलब यहीं पर वैल्यू पुट करते हैं ना, क्यों गुणा गुणा कर रहा है तू वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सर साइन स्क्वायर ये दे रखा है, ठीक है सर, यहां पे बताओ dy/dx कितना होगा। dy/dx बराबर चेन रूल लगाएंगे, सबसे पहले पावर को निपटाएंगे। साइन स्क्वायर का सर 2 sin x, ये पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है सर जी। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, cos x होता है, ठीक है। ठीक है, ओके, माइनस माइनस, ठीक 2,
सर टेन स्क्वायर का पहले पावर का करो, स्क्वायर का क्या होगा सर 2 10x। ठीक है सर जी। और 10x का sec स्क्वायर x। ठीक है सर। अब उसने कब पूछ लिया, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री। जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टाइल मारा जाए, ठीक है। अगर 45 डिग्री चमक रहा है तो 45 से कर ले, ठीक है, वो आसान है। तो 45 डिग्री में क्या लिखोगे सर 2 साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2 सब माइनस 2 दूनी 4 tan 45 1। ठीक है। सेक 45 क्या होता है सर √2 होता है, कॉस का उल्टा √2 का स्क्वायर इज 2। ठीक है, मैंने वैल्यू मतलब पुट कर दी मैंने, खुद देखना इसके बाद। वैसे तो मैंने सॉल्व कर ही दिया, √2 2 ये 1 हो गया, 1 - 8 बराबर -7 ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसने बोला dy/dx एट x बराबर 1। सिंपल सा सवाल है, सीधा लिखो 3x², डिफरेंशिएशन इतना तो आपको आता होगा अब तक, 3x² + 2 x बराबर 1 पुट कर दो, 3 और 2 5। नेक्स्ट अगला ये दे रखा है, उसने बोला dy/dx बता दो। अब चाहो तो आप इसको आप प्रोडक्ट रूल से कर लो, चाहो तो आप इसको uy/v मेथड से कर लो, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो। uy/v दिख रहा है तो मैं uy/v से कर लेता हूं। ठीक है, uy/v का डिफरेंशिएशन आई होप आपको याद होगा, नीचे वाला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर मतलब v का होल स्क्वायर। ठीक है सर जी, आ जाओ अब इसको जरा चेक करते हैं, कोरा फाते काम करते हैं। देखो सर जी, ये नीचे वाले फंक्शन, ये नीचे वाला ये ऊपर वाला, तो क्या लिखेंगे सर नीचे वाला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऊपर वाला फंक्शन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां से ये आ गया e की पावर x, यहां से आ जाएगा माइनस e की पावर x, मैंने कहा ठीक है इनटू 1 + x बटे e की पावर x का स्क्वायर को e की पावर x इंटू e की पावर x लिख सकता है। एक e की पावर x यहां से कॉमन निकल जाएगा, वो तुम्हारा यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा 1 - 1 + x बटे e की पावर x विच इज बेसिकली -x अपॉन e की पावर x। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट इसने दे रखा है फाइंड dy/dx एट x बराबर 1, बिना पेन चलाए कर सकते हो 2x + 1। ठीक है, x बराबर 1 पुट करो, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 x बराबर 1 पुट करोगे, 2 और 1 3 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट s बराबर ये दे रखा है ds/dt बता दो, चुपचाप डिफरेंशिएट कर दो, 2t² + 2t + 5। नेक्स्ट इसने बोला ये ग्राफ बताओ कैसा होगा। सबसे पहले अब देख तेरे सामने 4 ऑप्शन है, अब हमको पूरा ड्रॉ नहीं करना है, हमको अपना काम चलाना है। ठीक है, काम कैसे चलेगा, बोले सर ये बताओ, सबसे पहले तो a पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है सर जी। दूसरा सर इसके रूट क्या होंगे, अब मुझे यहां पे दिख रहा है सर x बराबर j, ये कह रहा है ये तो y बराबर x² का ग्राफ है भाई, तो ये तो वैसे गलत हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। ये ग्राफ भी सरासर गलत है। बोले क्यों सरासर गलत है भाई, क्या x की निगेटिव वैल्यू उसमें रख नहीं सकते क्या, बोले रख सकते हैं ना भाई, ये होता कि x की वैल्यू -1 नहीं रख सकता क्या, रख सकता है, या फिर वो कह रहा मत रखो, ये कह रहा मत रखो भाई, क्यों ना रखो। अच्छा आपको कैसे पता चला ये चीज, अब भाई ये बता, इधर का x निगेटिव का ग्राफ इसने बनाया इस प्रकार का, या किसी भी प्रकार का बनाया है क्या, बोले नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये खुद कह रहा है कि नहीं बनेगा। भाई क्यों नहीं बनेगा यार, x की निगेटिव वैल्यू तो रख सकते हैं ना यहाँ पर, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब इस क्वेश्चन में आप ऐसी कलाकारी ना दिखाएं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने क्लास में किया था, वो हम क्लास में हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जा रहे थे। ठीक है, तो ये कलाकारी नहीं करनी है कि आप ये रूट निकाल ले हो, मैच करो, नहीं, अगर हमको साफ साफ दिख रहा है चारों ऑप्शन अलग अलग है, ऑप्शन एलिमिनेटिंग से करो, जल्दी हो रहा है, देख 30 सेकंड का अंदर सवाल हो गया। ठीक है, फिर भी अगर सपोज कोई अगर इसका एक पार्ट ऐसे भी दे दिया होगा, चौथा पार्ट ऐसा दे दिया जाता, ये कहता भाई साहब ये है -2 और ये है सपोज 3, -3 वन दे रखा है, मान ले इसी का मिलता जुलता और दे देता और टाई अप हो जाता, तो फिर कैसे करते, फिर ऐसे करते कि रूट उठा लेते हम लोग, जैसे मैं यहां पर इसको 1 उठा लेता, ये रूट है 1 यहां पुट करके देख क्या ये 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 1 जैसे यहां पर पुट करेगा 1 + 2 3 में से 3 गया 0, यस करेक्ट हो गया। तो अगर ये सवाल में अगर कुछ ऑप्शन ऐसे दे दिए जाते जो टाई अप हो जाते, तो x की उन वैल्यू पर मैं पता लगाता कि y की वैल्यू क्या है, स्टिल ऑप्शन एलिमिनेटिंग से फिर भी आसान ही होता। ठीक है, वरना वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट सम ऑफ द सीरीज, ओके ये देखो सम ऑफ द, ये इनफाइनाइट सीरीज है, तो इनफाइनाइट सीरीज का क्या होता था भाई साहब, सम कितना होता था सर a अपॉन 1 - r, a मतलब पहला फंक्शन अपॉन 1 - r मतलब सर कॉमन रेशियो कैसे पता लगाते हैं, अगला नंबर देख ले,
अगला नंबर 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, यहाँ पर पहला था फिर 1/3 1/3 होता चला जा रहा है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ये 3 ऊपर चला गया, 3/2, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। भैया स्लोप का मतलब क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी। ये 3 मत लिख देना, y बराबर पहले √3 से सबको डिवाइड कर दे, 3/√3x माइनस 4/√3 प्लस 4/√3, तो ये स्लोप हो गया है, तो √3 से √3 कैंसिल आउट होगा, तो स्लोप विल बी √3। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। आज चलो ये सब क्लास में कराए हुए सवाल है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, अंदर कद्दू को एज इट इज रहने दो। अब अंदर डिफरेंशिएशन करोगे, 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0। आओ इसका डिफरेंशिएशन y डैश बराबर साइन का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, अंदर एज इट इज रहेगा, इनटू अब इनका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, y डैश पूछ रहा है। सब बाहर ln है, ln का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ln कद्दू का डिफरेंशिएशन 1/ कद्दू, इनटू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 4 का डिफरेंशिएशन 0। नेक्स्ट, फाइंड dy बाई dx दिस, तो मैं y डैश सीधा लिखूंगा सर, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x गुणे में सर 3x माइनस 6 का डिफरेंशिएशन, सर 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 6 का डिफरेंशिएशन 0। इन्हीं सवालों को हमें ऐसा भी पूछ सकता था, फाइंड dy बाई dx एट x बराबर 0, फाइंड dy बाई dx x बराबर हाफ, तो आप पर्टिकुलर वैल्यू वहां पर पुट कर देते। ठीक है, नेक्स्ट अगला, इसने बोला पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी आएगी 60 + 4। अब इनिशियल का मतलब होता है t बराबर 0 पर, तो अगर मैं t बराबर 0 पुट करता हूं, तो t बराबर 0 पर जैसे t बराबर 0 पुट करोगे तो ये 0 ये 4, v बराबर आ जाएगा 4। इसको डिफरेंशिएट करूंगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा जो कि 6 है, तो t बराबर 0 पर एक्सेलरेशन आपका 6 ही रहेगा, क्योंकि यह t का फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट इन दिस पार्ट। जब आप डिटेल में काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो आप देखोगे इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0। तो भैया करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी निकालो, फिर डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन को 0 पुट करो, वो टाइम आ जाएगा, उस टाइम को वेलोसिटी में पुट कर दो। क्वेश्चन आसान है, आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट है, आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, लेकिन इसमें बच्चा वही आगे बढ़ेगा, वही सिलेक्ट होगा जो इस क्वेश्चन को बहुत एक्यूरेसी के साथ विद इन टाइम सॉल्व कर लेगा। आप मेरी बात समझिए, ठीक है, इस सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है, कोई दम नहीं है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते सर आप ये सवाल क्यों दे रहे हो, क्योंकि ऐसे सवाल आपके नीट में आते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते, आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस ऐसे सवालों की। ठीक, ये क्वेश्चंस आते हैं और आपको एक साथ बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी के साथ करना पड़ेगा। ठीक, तो जो बच्चे सोचते हैं कि यार तो हो जाएगा आसान, नहीं करता हूं मैं, उनकी सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो जाती है, ध्यान रखना मेरी बात, इस बात की। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सर एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, मैंने कहा वेलोसिटी कितना होगा सर 3t स्क्वायर माइनस 72t प्लस 30। ठीक है सर, उसके बाद एक्सेलरेशन 60 माइनस 72। कह रहा है भाई साहब एक्सेलरेशन कब 0 होगा, मैं 0 कर दूंगा तो t बराबर आ जाएगा 12, 12 × 72 होता है। अब t बराबर 12 मुझे यहां पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर जी, तो सर कैसे लिखेंगे वेलोसिटी, मैंने कहा वेलोसिटी बराबर आ जाएगा सब 12 पुट करो, 3 गुणा 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस सर ये आ जाएगा 72 गुणा 12। मैंने कहा ठीक है, घबरा मत, प्लस 30, आराम से कर कैलकुलेशन, 4 × 12, 4 × 12 13, 3 × 3 4, 432, सुकून से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, माइनस 12 दूनी 24, हासिल लगा 2, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 और जो है 86 प्लस 30। ठीक है सर जी, आराम से कर, आराम से। ये 864 में से ये 30 को इसमें सेट कर दे, 462 घटाना है। ठीक है, ये आ गया 2 0, ये आ गया 2, ये आ गया माइनस 402, 402 जा रहा है, हाँ भाई अब माइनस जा रहा है तो कोई बात नहीं, तो हमारा आंसर जो होगा वो चारों ऑप्शन में से मुझे हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, 4 माइनस 200 402 इज आंसर, या माइनस नहीं लिखा है तो आप माइनस लिख सकते, माइनस लिखा हुआ है शायद यहाँ पे ना, लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस कर्व। dy बाई dx पूछ रहा है, ठीक है, कह रहा है भैया स्लोप ऑफ द टेंजेंट बता दो, मतलब dy बाई dx, y डैश से 2x प्लस 2। ठीक, तो x बराबर 0 पर y डैश कितना हो जाएगा 2, और x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर -1 पुट कर दोगे तो y डैश बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब अरे -1 पुट कर, जैसे -1 पुट करेगा तो y डैश की वैल्यू 0 आ जाएगी।
इसका मतलब इस जगह पे स्लोप जो है 0 है, इसका मतलब उस जगह पे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। चलो ये आपकी केपीपी एंड हो गई 6। अब चलते हैं केपीपी नंबर 7 पर। यार ये रिपीट हो गया, रुक जाओ। हाँ अब है, ठीक है, चल शुरू करते हैं इसके बाद। हाँ ये रहा क्वेश्चन। इसने बोला पहला सवाल, पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन y बराबर 3x+5, ठीक है, विच कोऑर्डिनेट चेंजेस एट द फास्टेस्ट रेट। वो कह रहा है भैया x कोऑर्डिनेट ज्यादा फास्ट चेंज हो रहा है या y कोऑर्डिनेट ज्यादा फास्ट चेंज हो रहा है। अगर कभी ऐसा सवाल है, पहले चाहे तो हिट एंड ट्रायल से कर ले। बोले सर x बराबर 0 अगर मैं रखूंगा तो y की वैल्यू सब 5 है। मैंने कहा ठीक है सर, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है सर, x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा, 2 पुट करो यहां पर, तो 3 दूनी 6 5 11, y की वैल्यू 11 चेंज हो जाएगी, 11 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं यहां पे 3 पुट करूंगा, ठीक है, तो y की वैल्यू 3 3 9 14, 14 हो जाएगी। तो आप खुद सोचो यार, x में मैंने इतना सा चेंज किया, इतना सा चेंज किया, ठीक है। सपोज मैं इसके मैं बोलूं कि सपोज x एक्सिस बाई एस में दो जो पॉइंट होते हैं उनके बीच का गैप 1 mm मान लू थोड़ी देर के लिए, या 1 मीटर मान ले फील लेने के लिए। तो x में तूने 1 मीटर बढ़ाया तो y में 3 मीटर बढ़ गया, यहां भी 1 मीटर बढ़ाया तो 3 मीटर बढ़ गया। भाई ये बहुत तेज भाग रहा है आराम से चेंज हो रहा है, बहुत तेज भाग रहा है ये। इसका मतलब सर यहाँ पर चेंजेस कौन ज्यादा तेज भाग रहा है, y कोऑर्डिनेट। या आप यहां से ऐसे भी समझ सकते हो, dy/dx बराबर है 3। बोले ठीक है सर, तो dy/dx के मैंने आपको डिटेल में मतलब बताए थे, ठीक। जो मैथ से वो तो अलग है, लेकिन फिजिक्स में तो हमको पता था ना, dy इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y बट dx इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो dx में मान ले तू सा चेंज किया, तो मैं dx को उधर ले जाऊं तो dy बराबर 3 इंटू dx आ रहा है। तो dx में इतू सा चेंज करेगा तो dy में 3 गुना चेंज हो गया, आप देख पा रहे हो यहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब फास्टर रेट हो गया। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ। सर यहां पर स्लोप होगा सब पॉजिटिव, फिर घटता जा रहा है, फिर 0 हो जाएगा, फिर नेगेटिव है। इसका मतलब स्लोप पहले अच्छा खासा था, फिर कम होता गया और फिर दूसरी साइड चला गया, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। तो पहले स्लोप क्या है, बड़ा है, फिर घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, फिर 0 हो गया। तो शुरू में तो घटा और उसके बाद स्लोप फिर बढ़ता चला जा रहा है, ढलान देख बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। सो आंसर विल बी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। याद करो, मैंने उस हिसाब से गाड़ी कार के हिसाब से समझाने की कोशिश की थी। इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दे, ठीक है, यहाँ गाड़ी बैठा दे, यहाँ पर इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप देख बढ़ता चला जा रहा है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, वो माइनस साइन को दिमाग से निकाल देना आप। नेक्स्ट अगला, इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन बाय कर्व इंटरसेक्ट एट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कर्व जब इंटरसेक्ट करता है तो y की वैल्यू 0 होती है। आपको y की वैल्यू यहां 0 पुट कर देनी है। y 0 पुट करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो इसको क्वाड्रेटिक बन गई, इसके रूट आ जाएंगे 1, 2, नहीं 1, 2 नहीं आएंगे, हाँ 1, 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ये कहां पे कर्व ये इंटरसेक्ट करेगा। सर इसका ए पॉजिटिव है, एक यहां पे करेगा, एक यहां पे करेगा, 1, 0, 2, 0, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शन। यही है, यही है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग एक्स देयर। ये आपके नीट लेवल के क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। टू पार्टिकल ए एंड बी जो एक्स वाई प्लेन पर मूव कर रहे हैं, देयर पोजीशन वेरी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल एट टी बराबर 1 सेकेंड इज। ठीक है, ठीक है सर जी, कह रहा है भाई साहब इनके डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल टी बराबर 1 सेकेंड पे बता दो। तो टी बराबर 1 सेकेंड पर, उनका ठीक है, पहले बताओ, एक मिनट, ये वही है ना, मेरे को लग रहा है कोई गलत केपीपी तो अटैच नहीं हो गई है, नहीं हुई है, ठीक है। टी बराबर 1 पर, सर टी बराबर 1 पर अगर मैं आपसे पूछूंगा, ये शायद सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जहां तक मेरे को ऐसी फील आ रही है ना। टी बराबर 1 पर अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो देख, ए वाले बंदे के लिए 1 पुट कर 1 पुट कर, कोऑर्डिनेट है 3, 1,
बी वाले बंदे के लिए कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, 6 कोमा ये 1 पुट कर 3 2 5 6,5, एक पॉइंट एक पॉइंट ये कहना चाह रहा है इनके बीच की दूरी बता दो। तो दूरी ये कैसे निकाला, मैं टी बराबर 1 यहां पुट कर दिया, टी बराबर 1 यहां, टी बराबर 1 पुट कर दिया, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ए वाले बंदे का अलग, बी वाले बंदे का अलग। अब इनके बीच का गैप चाहिए तो क्या लिखोगे सर, 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर, 5 में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5। नेक्स्ट, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ इतना, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पेरीमीटर। सर जी देखो पेरीमीटर जो होता है, पी से लिख लेता हूं, सर्किल का होता है 2πr। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, dp/dt टाइम के रेस्पेक्ट में कर दो, 2π एक कांस्टेंट है, r का डिफरेंशिएशन dr/dt हो जाएगा। मैंने दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है, चेन रूल वाला। अगर ये किसी को समझ में ना आया हो तो आप ऐसे समझो, dp/dr निकाल लो, dp/dr निकालोगे 2π आ जाएगा, dr उधर लेके चले जाओ, dp बराबर 2π इंटू dr आ गया। अब दोनों साइड dt कर दो, तो अब यहीं पहुंच गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है भाई रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर, बोले dp/dt बताओ, ये बताओ कब, बोले कब, बोले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कब, बोले जब साइड ऑफ द स्क्वायर, एक मिनट, साइड ऑफ द स्क्वायर, मैंने गलती कर दी, आप लोग मत करना, मैंने इसको सर्किल मान लिया, ठीक है, मैंने इसको सर्किल मान लिया, ठीक है। अगर ये सपोज मैं कहता रिंग है तो ये सही हो जाता, ठीक है। अभी के लिए मैंने इसको गलत कर दिया, ठीक है, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, आप लोग इस चीज का ध्यान रखना। तो सर स्क्वायर के लिए मुझे पता होता है पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है चारों भुजाओं का सम, चारों साइड का सम। बोले सर वो तो 4L होता है, तो मैंने कहा तो बस इसको P कहते थोड़ी देर के लिए, तो dp/dt कितना हो जाएगा, बोले 4 इंटू dl/dt, और dl/dt क्या है, dt क्या है, जिस रेट से L बढ़ रहा है वो कितना है 0.2, तो इसका मतलब 4 गुणे में 0.2, 0.8 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द f π/2, घबराना नहीं है, ठीक है। इसने f π/2 की वैल्यू पूछी है, तो ये नहीं कि हमेशा डिफरेंशिएशन कर दो, नहीं, आप ऐसा समझो, उसने बोला है fx बराबर ये, तो x की जगह π/2 रख दिया उसने, देखिए fx बराबर ये है तो x की जगह π/2 रख दिया, तो सब जगह पे π/2 रख दो आप, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा सर, cos π/2 प्लस sin π/2, cos π/2 0 होता है, sin π/2 1 होता है। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये रिप्रेजेंट करने का ना तरीका होता है क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द करस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज, आओ क्वेश्चन देख लेते हैं। ds/dt 15t², ये माइनस है, ठीक है, 15t² माइनस, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, माइनस 15t⁴, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, 5 sin x का डिफरेंशिएशन 5 cos x। नेक्स्ट, अगला, अब उसने क्या पूछा है अगले में, इसने बोला dy/dx बता दो, dy/dx कितना हो जाएगा इसका, y डैश बराबर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 12x - 10, अब यहां सुकून से, ठीक है, n इंटू एक्स की पावर n-1, -2 से गुणा करोगे 5 को तो 10 बन जाएगा, और x की पावर -3 हो जाएगा। अब देख ले भैया, ठीक है, वो शायद एक बार और डिफरेंशिएशन चाह रहा है, y डबल डैश, वो एक बार और चाह रहा है, उसने ये लिखा है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब f डैश, और सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश। आप समझ गए ना, क्लास में जब पहली बार मैंने आपको बताया था f डैश f डबल डैश, कुछ बच्चे सोचे ये क्या होता है, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है क्वेश्चन का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला पार्ट। तो अब डबल डैश करोगे तो 12x का डिफरेंशिएशन 12, x का 10 का डिफरेंशिएशन 0, ये आ जाएगा -30x की पावर -4, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, यही है ना, ठीक है। नेक्स्ट अगला, सर इसको डिफरेंशिएट करो, मैंने कहा देख इसको ऐसे लिख दो, आराम से लिख इसको, 12 इंटू थीटा की पावर -1 माइनस 4 इंटू थीटा की पावर -3 प्लस थीटा की पावर -4। इस प्रकार की कैलकुलेशन काफी इरिटेटिंग होती है, इरिटेट करती है, लेकिन हमको फेस करना है इसको, ठीक है। तो अब मैं बाई डैश यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इरिटेटिंग इसलिए होती है कि कुछ ना कुछ गलती हो जाती है प्लस माइनस की। सर इसके लिए क्या लिखेंगे, सब 12/θ² माइनस लगा के, ये 4 × 12 प्लस में आ जाएगा, ठीक है, इनटू थीटा की पावर -4, तो ये 1/θ की पावर, खैर डबल डिफरेंशिएशन करना ही है पावर में, तो मैं सीधा वैसे ही लिखूंगा, देखो सर -12 थीटा की पावर -2 प्लस 12 4 × 12 थीटा की पावर -4 -4 थीटा की पावर -5। अब चेक कर ले भाई साहब, जो भी आंसर मैच कर रहा है आप यहां से ऑप्शन एलिमिनेटिंग से भी खेल सकते हो आप, ठीक है। ये 12 जा रहा है तो भैया 8 गलत, ये गलत, ये गलत, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट।
ठीक है, लेकिन ये चीज अच्छी नहीं है, अभी हम लर्निंग स्टेज पर हैं। एग्जाम में ऐसा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में ऐसा है नहीं। ठीक है, एग्जामिनेशन में अगर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर एग्जाम में मिल जाए तो अच्छी बात है, ये हमको आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे सेकंड डिफरेंशिएशन करने चले जाएं। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे सेकंड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, भाई साहब जबरदस्ती कर रहे हैं। एक बार जैसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो, एक बार ऑप्शन देख ले, क्या पता एक ही ऑप्शन मैच कर रहा हूं। ठीक है, चल मैं आप समझो मेरी बात को, मैं तुम्हें ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्लास में दे देता, ठीक है, और फिर क्लास में देके मैं तुमसे कहता देखो ये हो गया, ये गलत, ये गलत, ये गलत और ये सही। ठीक है, तो शायद आपको सुनने बड़ा अच्छा लगे, अरे यार सर ने इतने भारी सवाल को 30 सेकंड का 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अभी आप लर्निंग स्टेज पे हो, आपको दोनों चीजें अच्छे से समझनी पड़ेगी। पहली चीज कौन सी कि सर डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, और दूसरी चीज कौन सी कि सर अगर ऑप्शनल लिमिटिंग से काम चल रहा है तो हम चलाएंगे। ठीक है, लेकिन लंगड़ा नहीं बनेंगे। लंगड़ा का मतलब कि भाई साहब अगर उसने ये पूछने की बजाय सीधा 8 डबल टेस्ट पूछ लिया होता तो आपको करना ही पड़ता। अब मैं चाहूंगा कि आप करो, डरो नहीं। तो 8 डबल टेस्ट कितना हो जाएगा, सब 12 दूनी 24, थीटा की वैल्यू -3, 12 चौक 48, थीटा की वैल्यू -5 और 5 चौक 20 +20, थीटा की वैल्यू -6। दिस विल बी योर आंसर। ये भी आंसर आप मैच करो बेटा। ठीक है, तो ये जा रहा है हमारा, बिल्कुल सही मैच कर गया, सेकंड ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, बहुत आसान है। ठीक है, 7 अब मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 7-21 ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, 7-21 ये भी गलत हो गया, चौथा ऑप्शन का। ठीक है, बाकी खुद से करना आप। ठीक है, खुद से उसको करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे यही है ना, कोई गलत, यही है। नेक्स्ट अगला, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। साइन एक्स का कॉस एक्स, ये थर्ड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट अगला, इसने बोला इसका डिफरेंशिएशन, ठीक, बाई डैश का डिफरेंशिएशन, सब पहला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। अब देख ले, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ई की पावर ln x का डिफरेंशिएशन बाई डैश, सब पहला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, प्लस दूसरा फंक्शन इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लोगे, ln x प्लस 1/x, चौथा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन। अब सुकून से कर, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये सवाल मैंने इसलिए दिया कि पहले इसको अंदर गुणा करके ना सेट कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब नहीं करना है, सवाल मुश्किल बन जाएगा, नेसेसरी। सीधा कर यहां से बाई डैश, कैसे, सब पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन 2x + 1 प्लस दूसरा फंक्शन x² + x + 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन x - 1 का डिफरेंशिएशन 1 - 0। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ये इसके बाद मैं आपके हवाले कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, वैसे देख के लग रहा काटा पीटी बहुत होगी इसमें, बहुत का, चल कर देता हूं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2x² + x - 2x - 1 प्लस x² + x + 1। ठीक है, अब देखो 2x² + x² इज 3x²। ठीक है, 2x, देख x x और ये 2x, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 में से 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज 3x², सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डेरिवेटिव बता दो। ठीक है भैया, बता देंगे किस किस का। अब ये क्या है, 10x है और 10x का डिफरेंशिएशन sec²x। अब इसको u भी मत लगा देना भाई इसको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला, इसका डिफरेंशिएशन मैं सीधा लिख रहा हूं बाई डैश, सर नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सो नीचे वाला फंक्शन इनटू ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 होगा, माइनस ऊपर वाला फंक्शन इनटू नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3 होगा, बटे 3x - 2 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर होगा। अब इसके बाद सुकून से देख लो भैया, 3x - 2 का होल स्क्वायर तो सब में है, ऊपर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 से गुणा करो, 6x - 4 -6x - 15, 6x कैंसिल आउट, नीचे एज इट इज वही है, ये -19 आ जाएगा, -19 बटे 3x - 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, सेम उसी पैटर्न पर ये सवाल है, क्या लिखेंगे, सर नीचे वाला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन बटे x² - 1 का होल स्क्वायर। आओ सॉल्व करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x² - 2 माइनस 4x² और -2x बटे x² - 1 का होल स्क्वायर। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, 2x² में से 4x² गया, -2x² -2x -2 बटे
एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब भैया चेक कर लो भाई साहब, सब में माइनस आ रहा है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जा रहा है। नेक्स्ट अगला, इसने बोला इसका डिफरेंशिएशन बताओ, चेन रूल से कर सकते हो। y डैश बराबर पहले पावर का डिफरेंशिएशन 9 इंटू 4 माइनस 3x की पावर 8 इंटू, अब अंदर डिफरेंशिएशन करोगे 4 का डिफरेंशिएशन 0, 3x का डिफरेंशिएशन -3, तो माइनस में 27 और पावर में 8, चौथा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन बता दो y का। सर दो कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, अंदर एज इट इज रहेगा ओमेगा x प्लस 5। अब चेन रूल के हिसाब से अंदर का डिफरेंशिएशन ओमेगा x का डिफरेंशिएशन ओमेगा, 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2 ओमेगा cos ओमेगा x प्लस 5। ठीक है, ये ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द कर्व। स्लोप का मतलब है y डैश निकालो, इसका डिफरेंशिएशन 0, 2x माइनस 2। अब x की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो अब ध्यान से समझ, इसने x और y दोनों दे दिया, तो कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना भाई y क्यों दे दिया, y का यूज कैसे करें। अरे भाई कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही निकल जा रहा है सवाल। फंक्शन x में दे रखा है, x की वैल्यू पुट कर दे, x की वैल्यू कितनी है 3, 3 पुट कर दे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, तो y डैश बराबर आ गया 4, चौथा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 0,0, tan x प्लस 2, x की वैल्यू इसको डिफरेंशिएशन करेगा tan x प्लस 2 आ जाएगा, स्लोप का मतलब dy बाई dx, तो x की वैल्यू 0 पुट कर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब ये थोड़ी सी नई चीज है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। हमने क्लास में नॉर्मल वाली चीज नहीं पढ़ी, ऑल्दो ये सवाल आपको फिजिक्स में कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको एक चीज है, 10th क्लास का कंसेप्ट है, मैं आपको बता दूं कि अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक है सर। अब ये सपोज कोई भी रैंडम कर्व, पता नहीं कैसा कर्व है, ठीक है सर जी, ओके, मान लो रैंडम कर्व है, कोई भी किसी प्रकार का मैंने ऐसे रैंडम कर्व बना दिया, मान ले। ठीक, ठीक है सर, ओके। तो मैं अगर आपसे पूछूं किसी जगह पे टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, मान लो वो कहना चाह रहा है कि इस पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप बताओ, तो नॉर्मल का स्लोप बता तो हम लोग अभी नहीं बता सकते, हमें तो कोई तरीका ही नहीं आता नॉर्मल का स्लोप निकालने का। हमें तो ये आता है कि हम टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, dy बाई dx करके निकालेंगे। तो अगर नॉर्मल का स्लोप पूछ रहा है तो क्यों ना टेंजेंट का स्लोप निकाल लूं और m1 m2 बराबर -1 कर दूं। मतलब बोले ऐसा समझो, मैं अगर यहां पर एक कोऑर्डिनेट है -1,0, ओहो, नेक्स्ट पेज पे, एक मिनट यार फंस गया ठीक है, ये पॉजिटिव में चला गया ना, चलो मैं इसको ऐसे ऐसे सेट कर देता हूं। मान ले ये तुम्हारी बाई एक्सिस है, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है। ठीक, ये मैं रफ डायग्राम बनाऊं, ये डायग्राम मैंने रफ बनाया है, रफली, मेरे को पता नहीं लगाना कैसा ग्राफ है, मेरे को बस रफली तेरे को समझाना है। ठीक, तो उसने बोला है कि भाई इस पॉइंट पर जहां x 0 है y -1 है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर कर ही देता हूं मैं। ठीक है, x 0 y -1 मतलब ये वाला पॉइंट है। मान ले कोई ग्राफ रैंडम कुछ इस प्रकार का है, लाइक दिस, रैंडम बना रहा हूं मैं। तो इस पॉइंट पे जो भी स्लोप होगा इस पॉइंट पर वो होगा dy बाई dx। ठीक, तो मैं क्यों ना सबसे पहले इसके लिए dy बाई dx निकाल लूं। dy बाई dx मतलब बाई डैश कितना होगा 2x, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे -1 प्लस हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2/x³ आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करना यही आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट कितना होगा, कहां पर, बोले जब x की वैल्यू -1 है तो तुम x की वैल्यू -1 पुट कर दो इसमें, तो जैसे ही x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो dy बाई dx कितना आ जाएगा सर -2 बराबर -4। तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। ठीक, उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो उसका स्लोप आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछ लिया, आपसे पूछ लिया हमें तो नॉर्मल का स्लोप बताओ। मतलब अगर मैं यहां पर एक पीली वाली लाइन एज्यूम कर लूं जो इसके परपेंडिकुलर है, तो मुझे इसका स्लोप तो पता चल गया m1, मुझे इसका स्लोप पूछ रहा है वो m2, तो ये दोनों अगर परपेंडिकुलर होंगे ना तो m1 इंटू m2 -1 होता है। मतलब m1 तो मेरे को पता चल गया कि m1 की वैल्यू -4 है, m2 मेरे को मालूम नहीं है, तो बराबर -4 माइनस कैंसिल आउट, m2 बराबर आ जाएगा 1/4। तो एक नया कंसेप्ट हमने सीखा, ऑल तो 10th क्लास का है, वैसे फिजिक्स में तो कहीं यूज नहीं होगा, नहीं आएगा कहीं भी यूज, इसलिए मस्त रहो, अगर याद रहे अच्छी बात है, भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी यार लिख लेना इसको, लिख लेना इस चीज को नोट्स में कि अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। नेक्स्ट अगला, ठीक है, सपोज दैट द रेडियस एंड द एरिया आर, ऐसे ऐसे दे रखा है,
देन उसने दो फंक्शन पूछ लिए डी ए बाई डी टी, तो ए बराबर है पाई आर स्क्वायर, क्लास में कर चुके हैं इस प्रकार का क्वेश्चन, तो डी ए बाई डी टी बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, ठीक है सर जी, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक, लेकिन उसने क्या पूछा है, यही पूछा है उसने 2 पाई आर, ये चौथा ऑप्शन मैच कर जाएगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट, उन्हें कह रहा है कि इनके बीच का रिलेशन बताओ, यही आ गया। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, मेरा मन तो नहीं था इस सवाल देने का, लेकिन मैंने दे दिया कि मैं काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो काइनेमेटिक्स पढ़ के बैठे होंगे, तो ताकि उनको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, और अगर सपोज किसी को समझ में नहीं आया सवाल तो टेंशन मत लेना, जब हम लोग बाद में देखेंगे काइनेमेटिक्स में तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर भी मैं समझा देता हूं। इसने पूछा डी वाई बाई डी एक्स बताओ, तो यार डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ये बाई यू के टर्म में दे रखा है, यू एक्स के टर्म में दे रखा है, कैसे करें? मैंने कहा सुनो, यहां से क्या फील आ रही है, क्या निकाल लेगा तू? सर डी वाई बाई डी यू निकाल लूंगा। मैंने कहा तो निकाल, कितना हो जाएगा 6 यू की पावर 6 यू स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, तो क्यों ना यार यहां से dx बाई डी यू निकाल ले, यहां से और डिफरेंशिएट कर दे, हो गया। पर वो कैसे निकालेंगे? मैंने कहा देख, u बराबर है 8x माइनस 1, तो इसको इधर लेके आ जा, 8x बराबर u प्लस 1। हाँ सर जी, तो x बराबर हो जाएगा u प्लस 1 बटे 8। हमें चाहिए क्या? हमें dx बाई डी यू चाहिए, तो इसका मतलब इसको u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dx बाई डी यू बराबर हो जाएगा 1/8 कॉन्स्टेंट है, u का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0 बराबर 1/8। ठीक, अब यहां वैल्यू पुट कर दे, ये 1/8 आ गया। अब दोनों को अगर डिवाइड कर दूं तो dy बाई डी एक्स अपॉन dx बाई डी यू, सॉरी dy बाई डी यू अपॉन dx बाई डी यू। अगर रेशियो लेंगे तो फील आ रही है डी यू कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे मैथ्स वाले इस चीज को लेकर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना काम चला लो। यहाँ पे 8 6 48 इंटू यू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 48 इंटू यू स्क्वायर आंसर आ गया। अब u क्या है हमारा? हमने तो यहाँ चारों ऑप्शन में u दिया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप u निकाल लो। यहां से u क्या है? 8x माइनस 1, तो 48 इंटू 8x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 25 के बाद उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है। ठीक है, आओ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो पहले डी वाई बाई डी यू निकालो आप, डी वाई बाई डी यू, साइन यू का डिफरेंशिएशन कॉस यू, यहां से उसी प्रकार से डी एक्स बाई डी यू निकालो, तो यहां से आप देखो 3x बराबर यू माइनस 1, तो x बराबर 1/3 इंटू यू माइनस 1, तो dx बाई डी यू कितना हो जाएगा? dx बाई डी यू, x का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में 1/3 कॉन्स्टेंट है, u माइनस 1, u का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो ले ले, जैसी रेशियो लेगा डी यू कैंसिल आउट, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 3 cos u। परंतु हमें u तो हमें u के टर्म में तो दे ही नहीं रखा, तो u कितना है? बोले 3x प्लस 1 है, तो 3 cos 3x प्लस 1। ठीक है, 3 cos 3x प्लस 1। नेक्स्ट 36 के बाद उसने यहां डी वाई बाई डी एक्स पूछ लिया, तो एक काम करो, पहले डी वाई बाई डी टी निकाल लो। अब देखो काइनेमेटिक्स का सवाल हो गया, डी वाई बाई डी टी निकाल ले, कितना आ जाएगा 60, और यहां से डी एक्स बाई डी टी निकाल ले, कितना आ जाएगा 2t, रेशियो ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा कितना 3। हमारे काम ये आएगा, अभी जो 2 सवाल किए वो नहीं आएंगे, ये हमारे काम आएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल, हाँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे करेंगे? बहुत लंबा सवाल है भाई, ये कैलकुलेटिव है। ये कैसे करते हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए? पहले डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर लो। तो चलो पहले काम करता हूं मैं, इसको ये y मान लेता हूं, तो पहले y डैश निकाल लेता हूं। y डैश कितना होगा? 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0। 6 से सबको निपटा दो, 6 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यहां से पता चला हमको x की वैल्यू आएगी 2 और 3। इन वैल्यू पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? मैंने कहा डबल डिफरेंशिएशन करो, x की जिस वैल्यू पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा वहां मिनिमम आएगा, और x की जिस वैल्यू पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा वहां मैक्सिमम आएगा। लेकिन हमें पता करने की जरूरत है नहीं। अब सवाल को सवाल के हिसाब से सॉल्व करो, डोंट गो ऑन द डबल डिफरेंशिएशन। बोले क्यों नहीं जाना है? मैंने कहा भाई एक बात बता, वो साफ साफ कह रहा है यार, वो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब इधर मैक्सिमम होनी चाहिए, इधर मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम ये ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, तो सब में ही दे रखा है ना, तो दिक्कत क्या है? एक मैक्सिमम है एक मिनिमम है, तो हम क्यों पता लगाएं किस पे मैक्सिमम कितने मिनिमम है?
हमें ये पता चल गया ना कि x बराबर 2 और 3 पे मैक्सिमम मिनिमम होगा। मैंने कहा हाँ, तो 2 और 3 पे वैल्यू पुट करके चेक कर लेना साफ साफ। बोले सर ठीक है सर x बराबर 2 पर मैं सीधा y की वैल्यू पता कर लेता हूं। तो यहां कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4 15 चौका 60 प्लस 36 दूनी 72 प्लस 11। अब यहां से सीधा चेक कर लो ना, मुझे क्या मतलब मैक्सिमम आ रहा है मिनिमम आ रहा है, आप समझे। मैच तो कर ही जाएगा ना ऑप्शन, ठीक है। तो अब तुम कहोगे सर ऊपर नीचे आगे पीछे होता तो वो हम वैसे बता लेते कि इधर होना चाहिए मैक्सिमम, इधर होना चाहिए मिनिमम, मतलब इधर वाला ज्यादा होना चाहिए, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। तो ऑप्शन लिमिटिंग काम नहीं करेगा, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, देख 72 में से 60 गया, बचे 16, सॉरी 72 में से 12, 28, 29, 39, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच कर गया, उसके बाद आप खुद देख लेना। नेक्स्ट, फाइंड आउट द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ऑल्सो फाइंड दिस पॉइंट वेयर पॉइंट इज मैक्सिमा मिनिमा। क्या करो सर, सबसे पहले डिफरेंशिएट करो y डैश, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसको 0 करो। तो x बराबर 0 पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। सर वो कैसे पता लगाएंगे, मैंने कहा वो पता लगाने के लिए आपको y डबल डैश निकालना पड़ेगा। y डबल डैश मतलब इतने का डिफरेंशिएशन, इतने का। सर ये माइनस है तो ये -2 आ गया, निगेटिव आ गया, डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन इस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, ठीक है। निगेटिव होने का मतलब हो गया मैक्सिमा, उल्टा। तो मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा कब, x बराबर 1 पर, सॉरी x बराबर 0 पर मैक्सिमा होगा। कितना होगा सर, x बराबर 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू मैक्सिमा आ जाएगी 1। अब देखो क्या पूछा उसने, फाइंड आउट दोस पॉइंट x बराबर 0, तो ये गलत ये गलत, मैक्सिमा आया है और 1 वैल्यू निकल के आई है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट, y बराबर इतना, व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द पॉइंट वेयर y इज मैक्सिमम मिनिमम। अब इस सवाल को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या तो आप डिफरेंशिएशन से कर लो, आ जाएगा। लेकिन 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 ये सवाल मैंने देख रहा था, फिर मैंने सोचा कि रख देता हूं, इसलिए ताकि आप एक चीज कैच कर पाओ। बोले क्या, किसी चीज का स्क्वायर, हाँ सर, मिनिमम कब होगा, 0। मिनिमम कितना होगा, 0, ठीक है। स्क्वायर याद मिनिमम कितना हो, 0 ही होगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब y की मिनिमम वैल्यू तूने सीधी देखते ही बता देगा तू, मिनिमम वैल्यू। बोले कितनी होगी, बोले 0 होगी। बोले कब होगी, बोले x बराबर 2 पर होगी, ठीक। तो ये तो तू वैसे ही देख के आ गया, x बराबर 2 पर मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो। उन पार्टिकल पोजीशन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। कह रहा भैया एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो तरीका वही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हाँ सर, तो इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करो, ठीक है, ठीक है सर जी। फिर वहां से क्या आएंगी, टी की वैल्यू आएगी, उस टी की वैल्यू पे पता करो मैक्सिमा है या मिनिमा है। पता करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बोला था फिजिक्स के 95% केस में कोई पता करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं। दिस इज अ काइनेमेटिक्स क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन, आपको कुछ पता करना नहीं है, खुद मैक्सिमम आएगा। तो आप डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करो और उस वैल्यू को वापस यहां पर पुट कर दो। मतलब बोले सर अगर मैं एक्स डैश निकालूंगा तो एक्स डैश को मुझे 0 करना है, एक्स डैश कितना होगा -2t + 4, इसको 0 कर दो, t बराबर 2 सेकेंड आ गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वो अगर आपसे मैक्सिमम पूछ रहे हैं ना, तो ये मैक्सिमा ही होगा, 95% केस में वही पूछता है जो होता है। इसलिए टाइम वेस्ट ना करें, डबल डिफरेंशिएशन में टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, ठीक है सर। तो टी बराबर 2 पुट कर दो यहां पर, मनी मन में कर, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 4 कैंसिल, 2 दूनी 4, -4 + 4 कैंसिल आउट, 4 दूनी 8, खत्म सवाल। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक। अब जैसे मिनिमम पूछ लिया उसने, ठीक है, तो बस डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0, अब बिना पेन चलाए कर सकते हो आप, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, नो नीड टू गो डबल डिफरेंशिएशन, मिनिमा ही होगा वो, ठीक है। अब जब डिफरेंशिएट कर, अब देख बिना पेन चलाए, 50x -10 बराबर 0, 50x -10 बराबर 0, तो x बराबर 1/5, 1/5 पर वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। अब 1/5 यहां पुट कर दे, 1/5 यहां पुट कर, 1/5 का स्क्वायर 1/25, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, 5 और 1 6, 1/5 यहां पुट कर, 10/5 होता है 2, ठीक है, तो ये -2 हो गया, तो 6 में से 2 गया, 4 बचा, खत्म कहानी। आ रही बात समझ में, ऐसे यहां पर करना है। अगला, डिटरमाइन द पोजीशन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, सेम सवाल, ठीक है। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 0, -50 का डिफरेंशिएशन -50 प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2000x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/2000, ठीक है। एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, आराम से करो उसको, 50/2000, परेशान करेगा वो पक्का, ठीक है। ये आ जाएगा 1 इससे कैंसिल आउट कर दे, टपास टपास, 1/40, ठीक है। 1/40 का मतलब है, एक काम करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, और 10⁻² से सेट कर दो, ठीक है। ये जाएगा 40 दूनी 80, 2.5 × 10⁻²,
सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट सेम सवाल, फाइंड आउट दोस पॉइंट वेयर वैल्यू इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक, अब ये चीज में हो सकता है आपको पता लगाना पड़े, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं, मुझे लग रहा है सेम चीज, सेम सवाल। सर डिफरेंशिएटेड एंड इक्वल टू जीरो, क्या पूछा है? फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, आल्सो फाइंड दोस पॉइंट वेयर फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम। वो कहना चाह रहा है भाई ये फंक्शन है, बताओ किस जगह पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, किस जगह पर होगा, मतलब किस जगह पे डी बाई डिक्स जीरो होगा। कि जहां डी बाई डी एक्स जीरो होता है वहां फंक्शन या तो मैक्सिमम होता है मिनिमम होता है, डबल डिफरेंशिएशन जाने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा बोलेगा सर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 1/4। 1/4 पर मैक्सिमा होगा या मिनिमम होगा। अगर आपको पता ही करना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दे मनी मन में, 8 आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब मिनिमा होगा। 1/4 पे मिनिमा होगा, 1/4 ये गलत, 1/4 पर मैक्सिमा ये गलत, 1/4 पर मिनिमा, 1/4 खत्म कहानी हो गया। ठीक, लेकिन अगर आपको ये वैल्यू पता करनी है, ये कैसे आएगी, तो 1/4 आप इसके अंदर पुट कर देना, सॉल्व करना, देखना यही आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट, अब इंटीग्रेशन के सवाल बिना पेन चलाए कर सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ और इसका x² 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं x³ माइनस 2 इंटू x² प्लस x प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर जाएगा, मेरे को लग रहा है कौन सा आंसर जा रहा है, ये जा रहा है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ही है ना, सेकंड ही है ना भाई, हाँ सेकंड है। नेक्स्ट अगला, इसका इंटीग्रेशन सुकून से करो, -3 कॉमन निकाल लो बाहर, इंटू x⁻n + 1 अपॉन x⁻n+1। मेरे सामने कभी इस तरह की बकैती वाला सवाल आता है ना, जो माइनस प्लस की गड़बड़ी कराने की कोशिश करता है, मैं कोई हीरो गंदी नहीं करता, मैं चुपचाप फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देता हूँ, x⁻n+1 बटे n+1, बस खत्म। ठीक है, और जैसे इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो -3 ये -3 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा x⁻−3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ऑप्शन में किसको डिफरेंशिएट करें कि ये आ जाए, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, तो ऑप्शन में कुछ बच्चे ऐसे भी सोच लेते हैं, बोले सर इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना आएगा -3 इंटू x⁻−4, -3 x और -4, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे अगर दिख जाए ऐसे भी कर सकते हो, आइडिया होना चाहिए बस, ये है ना। नेक्स्ट सर, इसका इंटीग्रेशन देख, 5 कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, और ये क्या है, x⁻−2 है, तो इसका इंटीग्रेशन x⁻−2 + 1 अपॉन -2 + 1। आराम से फॉर्मूला वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/x, माइनस लगा के, -2 + 1 है ना। नेक्स्ट अगला, इसका इंटीग्रेशन 3/2 बाहर निकाल ले, और ये √x को x⁻−½ कर ले, इसका इंटीग्रेशन करा रहे हैं 3/2 x⁻n+1 √x बटे n+1, हाँ हाफ से आप कैंसिल आउट हो गए, 3 √x इज द आंसर। सेकंड है, सही है। उसी प्रकार अब ये देख के डर लगता है कि पता नहीं क्या है ये, भाई कुछ नहीं है। पहली बात तो ये 1/3 को बाहर निकाल दे, ये x⁻1/3 है, ऊपर ले जाओगे तो x⁻−1/3 होगा, ये कायदे में ये सवाल है ना। ये 3 मैंने बाहर निकाल दिया, x⁻1/3 है तो -1/3 पुट कर दिया, तो 1/3 x⁻n+1 अपॉन n+1, सुकून से कर, कोई जल्दबाजी नहीं, 1/3 x⁻2/3 बटे, ये आ जाएगा 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 x⁻2/3, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन 3 - cos x, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, उसने बोला यूजिंग ए डेफिनेट इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, उसने बोला एरिया बता दो ए से लेके बी तक का, तो या तो सीधा बोले यार ट्रायंगल का एरिया ही तो आ गया, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल दे, लेकिन मेरा मोटिव ये नहीं था कि तुम ट्रायंगल का एरिया निकालो, मेरा मोटिव था इंटीग्रेशन से करो। तो एरिया क्या होता है सर, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y की वैल्यू कितनी है 2x इंटू dx का इंटीग्रेशन, सर कहां से कहां तक, 0 से लेके b तक, x की वैल्यू 0 से b तक पुट करनी है, 2 कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है सर जी, यहां पर 2 कॉमन निकल के बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x²/2, जब लिमिट x²/2 लिमिट रखोगे 0 से b, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले b पुट करोगे, b² - 0, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 42 फाइंड dy/dx एंड dy/dt, ओहो हो समझ गया, चेन रूल है ना। चला शुरू करते हैं, सबसे पहले पहला सवाल, सर dy/dx निकालते हैं, dy/dx कितना होगा, साइन स्क्वायर, पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन कद्दू, ठीक है, साइन स्क्वायर है, याद करो पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया करते थे, अब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे,
कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5, ये हमारा डीवाई बाई डी एक्स आ गया। लेकिन उसने डीवाई बाई डी एक्स के साथ डीवाई बाई डी टी पूछ लिया, तो अब या तो तू एक काम कर, dx को उधर ले जा, ठीक है, और दोनों तरफ dt dt कर दे, तो तू सीधा लिख सकता है dy बाई डी टी बराबर ये पूरा तामझाम इंटू dx उधर ले गया, dx बाई dt कर दिया। ठीक है, आंसर आपके सामने दे रखे हैं क्या इन लोगों ने, देख लेता हूं मैं। ओके, शायद आंसर गिवन नहीं है, लेकिन आई होप आप सवाल समझ गए हो किस प्रकार से करना है। ठीक है, चलो पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल कर लेते हैं एक बार। दूसरा सवाल, सर dy बाई डी टी, पहले dy बाई dx निकाल लो, साइन क्यू है, साइन क्यूब, तो पहले पावर 3 साइन स्क्वायर अंदर एज इट इज एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर गुणे में साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर गुणे में इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 6x, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर वो dy बाई डी टी पूछ रहा है, dy बाई डी टी, तो आप क्या करो, dx को उधर ले जाओ, ये पूरा एज इट इज ऐसे रहने दो, इंटू dx बाई डी टी, दोनों साइड dt dt कर दो, जैसे यहां किया था। उसी प्रकार से आप ये कर सकते हो। तीसरा वाला पार्ट मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं तीसरे वाले पार्ट में dy बाई डी एक्स ही लिख देता हूं, उतना ही काफी है समझने के लिए। ln x का 1/x स्क्वायर प्लस 2, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू 2x, dy बाई डी टी पूछेगा, dx उधर ले जाओ, दोनों तरफ dt dt कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट बता दो यहां पर कितना हुआ। स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, सर हमें बता दो, सर सब y डैश बता दो, y डैश एट x बराबर 2। आओ पहला पार्ट, सर y डैश कितना होगा इसका, मैंने कहा 2x होगा। ठीक, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, सर x बराबर 2 पुट कर दो, तो y डैश बराबर 4 आ गया। स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, ठीक है सर। उसी प्रकार से इसके लिए, दूसरे के लिए, सब y डैश कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा मेरे भाई 3x स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सर x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 12 आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल, सर इसके लिए dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, y डैश कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 2x माइनस 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 4 में से 5 गया, 1 बचा, माइनस लगा के। चौथा सवाल, इसमें क्या लिखोगे, 4 तिया 12, y डैश बराबर कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है भाई साहब, ठीक। तो आंसर कितना हो जाएगा, सब y डैश की वैल्यू 2 पुट कर दो, सॉरी x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, x की वैल्यू 2 पुट कर, 2 पुट करो, मनी मन में कर, देख 2 दूनी 4, 12 चौक 48, 48 माइनस 12 36। ठीक है, ये हो गया, 4 हो गया, 5 हुआ, चलते हैं। e की पावर माइनस एक्स, वाई डैश क्या होगा, माइनस इंटू ई की पावर माइनस एक्स। सर ये कैसे लिख दिया, पहले पावर का पहले e की पावर x का डिफरेंशिएशन, मतलब पावर का डिफरेंशिएशन, e की पावर x से डिफरेंस, e की पावर x होता है, अब यहाँ माइनस x का डिफरेंशिएशन -1। तो आप क्या लिखोगे, x बराबर 2 पर y डैश कितना लिखोगे, सर ये माइनस एज इट इज आएगा, e की पावर -2। ठीक है, उसी प्रकार से छठे का e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और x की वैल्यू 2 पुट कर दोगे। आई होप आपका अच्छे से कलम घिस गया होगा। हो सकता है मैंने किसी सवाल में कोई सिली मिस्टेक्स कर दी है, क्योंकि एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप मेरे सामने नहीं हो मुझे बताने के लिए, प्लस माइनस ह्यूमन एरर है, हो सकती है कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को इग्नोर कर देना। अगर कोई गलती हो गई हो तो ये जरूर बोल देना कि सर हमने संभाल लिया, लेकिन आपके कलम जरूर चल गए होंगे। मेरा अभी मेन मोटिव था वो ये था कि मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मजबूर कर दूं कि लगा भर भर के स्लोप ऑफ द टेंजेंट का डिफरेंशिएट रख वैल्यू। तो जो बच्चा इस बातों को ब्लाइंडली फॉलो करेगा या किया होगा, उसको मजा आ गया होगा, क्योंकि उसने खूब सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, सवाल खत्म नहीं हुए बेटा, होते हैं अभी। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, अब आप आई थिंक ये कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने आंसर नहीं दिया क्या, ओहो आंसर नहीं है तो मेरे को निकालना ही पड़ेगा। चलो ए वाले पार्ट का मैं y डैश नहीं पूछता हूं, y डैश कितना होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो मैं यहां लिख देता हूं आंसर। ठीक है, π/2 रखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। बी, इसका क्या होगा, y डैश कितना होगा, सर ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू π/2 पुट करोगे फिर 0 आ जाएगा। सी, y डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, एक्स की वैल्यू π/2 पुट करोगे तो ये -1 आ जाएगा। डी, सब y डैश बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू π/2 पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। क्यों, सेक एक्स इज 1 कॉस एक्स, कॉस π/2 0 होता है, तो 1/0 इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी ई,
उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन cos x माइनस साइन एक्स, एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर दो, ये 0 माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट t बराबर 1 सेकेंड। ठीक, तो इसका मतलब आई दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब डी आई बाई डी टी आपसे पूछा जा रहा है। इसको अच्छे से लिखो, इसको लिख सकते हो आई नॉट माइनस आई नॉट ई की पावर माइनस टी। काहे परेशान कर रहा है भाई, आई बराबर क्या आ जाएगा, आई नॉट माइनस आई नॉट ई की पावर माइनस टी। तो डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा सर, आई नॉट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस आई नॉट एज इट इज रहेगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर टी माइनस टी का डिफरेंशिएशन -1, तो +1 मैंने सेट कर दिया। उसने बोला टी की पावर 1 पर बताओ, टी की वैल्यू 1 पुट कर दो यहां पर, आंसर इज आई नॉट ई। अब ये तो आंसर दिया होना चाहिए भाई, अच्छा ये भी आंसर की बननी है, ठीक है भाई, ओके आ जाओ, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट चलो आगे बढ़ते हैं, अगला रिकॉर्ड हो रहा है भाई, चलो आगे नेक्स्ट अगला। उसने क्यू दे रखा है, उसने बोला क्यू वर्सेस टी ग्राफ बताओ। ठीक है, ऑल्सो फाइंड करंट एट टी बराबर 0। भाई साहब करंट होता है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, वैसे चाहो तो आप 50 को अंदर गुणा कर दो, ना भी करो तो चलेगा। ठीक है, आप 50 कांस्टेंट है, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 50 इज द कांस्टेंट, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स इंटू, अब पावर का डिफरेंशिएशन -2t का डिफरेंशिएशन -2। दैट मींस आप सीधा बोलोगे 50, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणे में 2 इंटू ई की पावर -2t, 100 इंटू ई की पावर -2t। ठीक है, ये आई आ गया। अब उसने क्या पूछ लिया, उसने बोला t बराबर 0 पर बता दो क्या करंट, तो t बराबर 0 पुट कर दो। तो t बराबर 0 पुट करोगे तो ये आपका पूरा टर्म क्या बन जाएगा, e की पावर 0 विच इज बिकम 1, i बराबर आ गया 100। आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने आंसर बता दिया। अब उसने बोला ग्राफ प्लॉट करो, तो मैंने आपको तरीका बताया था ग्राफ प्लॉट करने का। ठीक है, किसका ग्राफ पूछा गया है, q वर्सेस t। इसका भी ध्यान रखना कि ग्राफ किसका है, q वर्सेस t का है या i वर्सेस t का है। तो अब ध्यान से देखो ग्राफ प्लॉट करने का तरीका क्या होता है। मैंने बोला था इनिशियल पॉइंट पकड़, फाइनल पॉइंट पकड़ और बीच में रफली बना दे। ठीक, नेचर को ध्यान में रखते हुए t बराबर 0 जब आप पुट करोगे तो t बराबर 0 e की पावर 0 बिकम 1, 1 माइनस 1 0। इसका मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। जब मैं बात करूंगा t बराबर इंफिनिटी की, तो आप बोलोगे सर q बराबर हो जाएगा 50, 1 माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी, और e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है सर जी हां से स्टार्ट होगा, 50 तक जाएगा और ऐसे जाएगा कि एक्सपोनेंशियल नेचर मेंटेन रखेगा। दैट मींस इस प्रकार का हो जाएगा, खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ अगर वो तुझसे कहता आई वर्सेस टी का बता दो, आई वर्सेस टी का बता दो, तो कैसे करते, टी बराबर 0 पर पुट करो इनिशियल, टी बराबर 0 पुट करेगा, आई की वैल्यू 100 है, 100 है। फिर क्या होगा सर, t बराबर इंफिनिटी पुट करो तो e की पावर माइनस इंफिनिटी बिकम 0, तो इसका मतलब ग्राफ 100 से 0 की तरफ जाएगा एक्सपोनेंशियली लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही डाल दिया भैया तुम परेशान करने के लिए, बोले क्या क्या है इस सवाल में। मगर इसने बोला पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, x बराबर 5t स्क्वायर प्लस 90 सॉरी माइनस 90 प्लस 3। ठीक है, ठीक है सर जी। अब उसने पूछ लिया भाई x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो ऐसे मेरा मन किया तुम्हें परेशान करने का। हो सकता है कुछ बच्चे ने सोचा हो कि सर dx बाई dt कर लेते हैं, मैंने कहा ठीक है कर ले भैया। सर dx बाई dt हो जाएगा 10t माइनस 9, मैंने कहा ठीक है। t बराबर आ जाएगा 1/9, मैंने कहा ठीक है, तो 1/9 यहां पर पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t बराबर 1/9 पर, बोले सर x की वैल्यू आ जाएगी सर 5 इंटू 1/9 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1/9 प्लस 3। कुछ एज आ रही है भैया, है 10t 1/9 नहीं आएगी, 9/10 आएगी। ओके, यहाँ पे कुछ उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, t बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब, dx बाई dt इतना आ गया है। अगर मैं आपसे पूछूं सॉरी dx बाई dt बराबर 0 करना है, इसको 0 करूंगा तो t की वैल्यू आ जाएगी 9/10। अब वो 9/10 जब आप यहां पर पुट करोगे, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणा 9/10 का मतलब इसका स्क्वायर का मतलब 81/100 माइनस 9 गुणा 9/10 प्लस 3।
ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगी, मुझे उससे मतलब नहीं है अभी। तो कुछ बच्चे बोल देंगे सर ये सही हो गया, x मैक्सिमम हो गया। मान ले इससे मिलता जुलता कोई सवाल नीट में आ गया तो फिर वो थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा सवाल हो जाएगा इसको 99.9% बच्चे गलत करके आएंगे। बोले सर क्यों गलत करके आएंगे? मैंने कहा भाई गलत करके इसलिए आएंगे कि अगर मैं बात करूं इसका डबल डिफरेंशिएशन चेक करके देखो, अगर मैं बात करूं d2x/dt², वो कितना जा रहा है? बोले सर वो जा रहा है 10, जो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये मिनिमम मिला है हमको, मिनिमम मिला है, नो कि मैक्सिमम। यहां पे जो भी आएगा मिनिमम मिला है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। तो सर इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन एक बार चेक करना जरूरी है क्या? 99.99% केस में तो नहीं है। मैंने, अगर तू मेरे सारे अल्फाज सुनेगा तो मैंने ये बोला था 95% केसेस में आपको, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है फिजिक्स में। 95% केस में नहीं पड़ती है, 95 के 98% केस में नहीं पड़ती है। लेकिन ये सवाल अचानक से मेरा मन हुआ कि यार मैं इसको दे दूं जरा, ताकि आप वो 1-2% सवाल जो कभी ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनका आप ध्यान रखें। मतलब इस सवाल में जिस बच्चे ने डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 किया, टी की उस वैल्यू पर एक्स की वैल्यू निकाल दी, जो कि कितनी आ रही है, चल मैं ये भी सॉल्व कर देता हूं। ये आएगी 8 पंजे 40, 405/100 माइनस 81, 10 जीरो बढ़ा दे, 10 एक जीरो ऊपर बढ़ा दे, एक जीरो नीचे बढ़ा दे, 3 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। 405 प्लस 300 कितना हो जाएगा भैया? 705, और ये कितना है? माइनस 105/100। तो ये वैल्यू मिनिमम वाली आई है, उसने मैक्सिमम पूछी है, उसे कैसे निकाले? मैंने कहा भाई एक बात बता, ग्राफ प्लॉट करना सिखाया है? हाँ सर ग्राफ प्लॉट करना सिखाया। मैंने कहा जरा ग्राफ प्लॉट करना जरा इसका। ठीक है सर जी। मैंने कहा ये बता, इसका अगर अपन रूट देखें, ठीक है, रूट देखें, 2 रूट आएंगे। कैसे? b² 81 है, 81 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 5, c की वैल्यू कितनी है? 3, तो 5 चौक 20 दिया 60, ये 21 आ गया। b² माइनस 4 इसी पॉजिटिव आ गया, मतलब 2 जगह काटेगा। मान ले ये 2 जगह ऐसे काट दिया उसने, सपोज ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये मुझे मिनिमम वैल्यू ये वाली मिली है। ये जो आई है ना, वो ये वाली वैल्यू है, ये वाली -1/5/100। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। तो आंसर इज इन्फिनिटी। और आपके अंदर इतने गेट्स होने चाहिए, इतने आपके अंदर दम होना चाहिए, इतने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इन्फिनिटी बोल पाओ। क्यों सर इन्फिनिटी क्यों हो सकता है? भाई एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करना, देख ये ग्राफ तो ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना, तो उसने इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट, मतलब ये इधर टी है, इधर टी है, इधर एक्स है, तो ग्राफ ऊपर कहां तक जाएगा? तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, टी बढ़ाता जा, एक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, मतलब बाई कोऑर्डिनेट बढ़ता चला जाए, तो इन्फिनिटी। फिर भी मैं तुम्हें एक बार इन्फिनिटी की फील दिलाता हूं। मैंने क्या बता, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, x बराबर 5 मैंने कॉमन निकाल लिया, t² -9/5t, ठीक है, प्लस 3/5। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? मैंने 5 कॉमन निकाल लिया इसको, ठीक है। बोले हाँ सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कहा क्या मैं इसको किसी चीज का स्क्वायर का होल स्क्वायर तो बना ही सकता हूं ना। देख इसको ऐसे लिख सकता हूं, देख ध्यान से देख, t माइनस, ठीक है, 9/10 का होल स्क्वायर। अरे बात समझ में, मैं इसको सेट कर रहा हूं, ठीक है, प्लस 80 सॉरी -81/100 प्लस 3/5। सर ये क्या कर दिया आपने? समझ में नहीं आया। मैंने कहा सुनना, नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं। देख x बराबर है 5t² माइनस 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 90 प्लस 3। बोले हाँ सर, तो मैंने इसमें 5 कॉमन निकाल लिया, ये आ गया t² -9/5t प्लस 3/5। कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 5t² प्लस, मैंने यहां पे लिखा क्या सर? 81/100। ठीक है सर जी, 81/100 जोड़ दिया और 81/100 घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस सॉरी माइनस 90/5। ठीक है सर जी, ओके, ये घटा दिया और प्लस 3/5। आप ये चीज समझो, मैंने इसी चीज को ऐसे लिख दिया, 81/100 जोड़ दिया, 81/100 घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल आउट हो गया। लेकिन हमारा एक फायदा हो गया। बोले क्या फायदा हो गया? मैंने कहा ये आपका t माइनस 9/10 का होल स्क्वायर बन गया, माइनस 81/100 प्लस 3/5।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया ये। ठीक है, इस साइड ये देखिए वाला बना दिया मैंने। सर हमें कैसे पता चलेगा? एक दो सवाल से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ठीक है सर, ओके। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर ले, तो x बराबर आ जाएगा 5 को। अच्छा इसको सॉल्व कर ले एक बार। इसको सॉल्व करने का तरीका 300 500 कर ले। ठीक है, 3/5 था ना? बोले हाँ सर 3/5, 300 500 कर ले यहां से। ठीक है सर जी। तो ये अभी मत कर, लास्ट में कर लेना। 3/5 है, हाँ सर। पहले इस 5 को अंदर भेज दे। 5 को अंदर भेजेगा तो ये आ जाएगा 5t माइनस 9/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 को इधर भेज दे, माइनस 405/100 बनकर। ठीक है, ठीक, 5 को इसको मल्टीप्लाई कर दे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से 5 से 15 जो भी आना होगा वो आ जाएगा। तो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से अब तुम मुझे बताओ, अगर आप चाहते हो कि y की वैल्यू मैक्सिमम हो, चेक करके देख ले। y की वैल्यू क्या पूछ ली उसने? मैक्सिमम हो। उसने y की वैल्यू मैक्सिमम हो, सॉरी y लिख दिया मैंने, यहां पे x लिखना है। ठीक, उसने पूछा है x की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये टर्म तो कांस्टेंट है ना, ये टर्म तो कांस्टेंट है। ठीक है सर। तो अगर तू t बढ़ाता चला जाएगा तो x की वैल्यू साफ साफ दिख रही बढ़ती चली जाएगी। मतलब t की वैल्यू लाखों करोड़ों पुट करते। मेरे कहने का मतलब ये है, t की वैल्यू बढ़ाने पे x नहीं बढ़ेगा, वो तो रेंज पे डिपेंड करेगा कि आप की क्या वैल्यू रख रहे हो। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान ले t की वैल्यू तूने 50 पुट कर दी, तो 50 में से 0.1 घटाएगा, 0.9 घटाएगा तो 49.1 आ गया। उसका स्क्वायर बहुत बड़ा हो गया। फिर टी की वैल्यू 500 पुट कर तो एक्स बढ़ता चला जा रहा है। टी की वैल्यू 1000 पुट कर, 1000 में से 0.1 घटाएगा, फिर उसका स्क्वायर करेगा, और बड़ी संख्या हो गई। टी की वैल्यू 1,00,000 पुट कर, तो एक्स तो बढ़ता ही चला जा रहा है ना। तो टी की वैल्यू लाखों करोड़ों पुट कर, तो जब टी की वैल्यू लाखों करोड़ों पुट करेगा तो एक्स की वैल्यू लाखों करोड़ों का स्क्वायर आ जाएगी। इसका मतलब बढ़ती जा रही है। टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर, इन्फिनिटी का मतलब क्या है? अरबों खरबों की गुणा अरबों खरबों, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसका एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, इसलिए एक्स की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर इन्फिनिटी हो जाएगी। याद रखना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। प्लॉट द एक्स ग्राफ, मैंने रफ डायग्राम बनाया है। ठीक है, रफली बनाया है डायग्राम ये, रफली। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो अगला टर्म। नेक्स्ट उसने बोला है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। कर चुके हैं इस तरह के सवाल। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? सर जी सबसे पहले नीचे वाला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऊपर वाला फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन एक्स। क्यों? एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब उसने बोला इसकी वैल्यू बताओ। बोले वैल्यू कब बताओ? बोले x बराबर π/2 पर वैल्यू बताओ, 90 डिग्री पर वैल्यू बताओ। तो 90 डिग्री पुट करते हैं अपन। देखो ध्यान से, जैसे ये 90 पुट करेगा, ये cos 90 जीरो होता है, ये पूरा खत्म हो गया आपका, जीरो माइनस। जैसे आप पुट करेगा sin 90 1 होता है, 1 माइनस sin 90 1 होता है बटे x की वैल्यू π/2 पुट कर दे और प्लस cos π/2 जीरो होता है। तो ये 1 हो गया। ठीक है, 1 में से बन गया जीरो, तो आंसर इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला dy बाई डी एक्स बताओ। 4 e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, अब पावर का डिफरेंशिएशन कर दो 2x माइनस। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। डिफरेंशिएशन समझ रहा है, पहले इसका कर दिया फिर इसका कर दिया, 2x माइनस 2। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अगला dy बाई डी एक्स पूछा है। सर समथिंग की पावर है तो हाफ, पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ माइनस 1 एंड माइनस 1 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट, जो भी आंसर आएगा फिर आप मैच करा लीजिएगा, मैं कर ही देता हूं। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, x बटे, कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे सर रहने दो सर, इतना तो आता है सर, आप परेशान काहे हो रहे हो? जरूर कुछ बच्चे बोलेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ठीक है, कि सर आपको हमारी इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, इतना हमको आता है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हमको आती हैं, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्या पता आप में से कोई एक बच्चा ऐसा हो जिसको नहीं आता हो भाई। ठीक है, कि इसके बाद यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। ठीक है, तो अगर आपको आती है चीज़ें तो बता देना कि हाँ सर टेंशन ना लो, ये सब आता है, इतना तो हमें आता है, इतना तो हम तैयार हो गए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब अंदर का डिफरेंशिएशन 2x। नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर का पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो, 2 cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस को बाहर निकाल दे, -2 sin x cos x। तो मैं आंसर इसलिए देख रहा था कि अगर इस प्रकार का भी आंसर दिया हो ना तो ये भी सही है। ठीक है, किस प्रकार का? बोले सर 2 sin x cos x sin 2x, माइनस लगा के। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट
सर इसका डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स क्यू गुणे में एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x², खत्म। dy बाई डी एक्स पूछा है, ठीक है। dy बाई डी टी पूछता तो इंटू डी एक्स बाई डी टी हो रहा जाता। नेक्स्ट dy बाई डी, अब प्रैक्टिस हम लोग ऐसी कर चुके हैं। dy बाई डी एक्स बताना है तो पहले dy बाई डी टी निकालो। dy बाई डी टी कितना हो जाएगा सर 3bt²। यहां से dx बाई डी टी निकालो, dx बाई डी टी कितना हो जाएगा 4atq। दोनों का रेशियो ले लें, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा सर, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3b/4a अपॉन टी, t² से t³ 1/t आ जाएगा, ठीक है। 3b/4at। नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन आप क्या लिखोगे, बोले सर पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस साइन एक्स प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। एक्स कॉमन निकाल लो, आप इसको लिख सकते हो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। दोनों माइनस दे रखे क्या, दोनों माइनस कैसे है भाई, रुक जा चेक कर लेता हूं, दोनों माइनस नहीं आएगा। इसका डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे, पहला फंक्शन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस cos x इंटू 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है। तो शायद ये मैंने यहां पे गलती कर दी है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos x माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा ये एफ डबल डैश है, सॉरी वो एफ डैश नहीं है, एफ डबल डैश है, समझ गया मैं, है ना। तो ये तुम्हारा आ गया एफ डैश एक्स, ये तुम्हारा आ गया एफ डैश एक्स, सिंपल डिफरेंशिएशन। अब उसने एफ डबल डैश एक्स पूछ लिया तो एक बार और डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस, इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, सब पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। ये माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा -2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट अगला, अब उसने बोला है, क्या बोला है, the position of the particle has a function of time ऐसे here x is the meter, t is the time, find the maximum या minimum value of the position and plot the graph। सेम वही सवाल हो गया है, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन हो गया है अभी जो हम लोगों ने देखा था, -5t² -90 + 3, ठीक है। ये वही ग्राफ हो गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहां देखा था, -5t² -90 + 3, यही है शायद, मेरे को लग रहा है अभी किया था ना, यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिनिमम वैल्यू भी निकाल दी, मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दी, ठीक है। इसके लिए कौन सा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये दे रखा है, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डी थीटा बाई डी टी होता है, सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे इसको, हम इसको डिफरेंशिएट कर दे, 2t/20, t का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, तो 1 प्लस t का डिफरेंशिएशन 1/5, ये आ जाएगा t/10 + 1/5। कब पूछ लिया उसने, t = 4 सेकंड पे, 4 पुट कर दो यहां पर, 4/10 + 1/5 सॉल्व करना आई होप आपको आता है, ठीक है। आप कैसे लिखोगे यहां पर भैया, उसने पूछा है भैया एक काम कर दे, सॉल्व करने का तरीका दे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी 10 बन गया, ये भी 10 बन गया, 4 और 2 8, 8/10 है, 0.6 कह रहा है, फिर गलती हो रही है का, देख लेते हैं भाई, थीटा इतना, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी t = 4, ओके, t = 4 सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी d थीटा बाई dt, कास्ट तो सामने होता तो बता देता, सर यहाँ गलती हो रही है, सर यहाँ गलती हो रही है, 4/10, ठीक है, बटे 2/5, 2/10, 4 2 6, अरे यार जोड़ दिया यार, सॉरी 4 और 2 6 होता है, सैचुरेट हो चुका है लगता है मेरा दिमाग इस टाइम, है ना, सैचुरेट हो गया है रिकॉर्डिंग करते करते, ठीक है। ये रहे अगला, a metallic disc of being heated area A at time t is given by इतना, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। अब ध्यान से देखना, उसने बोला एरिया इतना दे रखा है, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया का मतलब वो तुझसे da/dt जानना चाहता है, da/dt क्या हो जाएगा 10t + 4, t की वैल्यू 3 पुट कर दे, 10 या 30 और 4 34, 34 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इसको इंटीग्रेट करो, 2 बाहर आ जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 6, x² का इंटीग्रेशन x³ / 3 प्लस c,
स्टोन इज ड्रॉप इनटू द क्वाइट लेक एंड वाटर मूव्स इन ए सर्किल। अब देख ध्यान से सुनो, होता है ना, हमने अब ये लैंग्वेज क्रैकिंग का क्वेश्चन है थोड़े से। हमने एक पत्थर लिया, पानी के अंदर डाल दिया, तो हमने देखा वहां पे एक वेव जनरेट होती है, ठीक है, वो फैलती चली जाती है चारों तरफ, ठीक है। तो इसने बोला स्टोन इज ड्रॉप इनटू द क्वाइट लेक, ठीक है, लेक के अंदर पानी डाला एंड वेव मूव्स इन ए सर्किल एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है सर जी, मतलब वो जो सर्किल होता है ना सर, आपने देखो पानी पत्थर फेंका ठुड़ुम, तो ये फैलता चला जाता है। इसका मतलब उसने ये बोला है कि वेव 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से दौड़ रही है। तो इसका मतलब यही तो हो गया कि इसकी रेडियस जो है डी आर बाई डी टी, जिस रेट से रेडियस चेंज हो रही है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। पत्थर फेंका बुड़ुम, ठीक है, तो क्या होता है, वो वेव दूर भाग रही है, फैल रही है, फैलती जा रही है, इसका मतलब उसकी रेडियस बढ़ती जा रही है, ठीक है। और इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, इसका मतलब है 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर, 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ेगी, ठीक, ठीक है। अब उसने बोला एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस 8 है तब हाउ फास्ट द एनक्लोज एरिया इंक्रीजेस। तो भैया स्क्वायर सर इसका एरिया कितना हो जाएगा, बोले पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सर्कुलर शेप की है, तो डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा, बोले सर डी ए बाई डी टी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक। अब गुणा कर दो पाई, बोले सर 2, आर कितना कह रहा है, बोले जब आर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई साहब, और डी आर बाई डी टी कितना है, बोले 5 सेंटीमीटर है, तो 8 पंजे 40 दूनी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला, इसने बोला फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। कोई बात नहीं, y डैश निकाल ले, y डैश कितना हो जाएगा 60 माइनस 4, y डबल डैश कितना आ रहा है 6, y डबल डैश नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहां पर y, इसका मतलब y मिनिमम आएगा, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम आएगा। ओ हो, एक मिनट, आराम से आराम से आराम से, उल्टा कर दिया मैंने। y डबल डैश कितना होगा 6 पॉजिटिव, इसका मतलब मिनिमम आएगा कब, बोले जब ये 0 होगा। तो t की वैल्यू कितनी होगी 2/3, t की वैल्यू 2/3 यहां पुट कर दो, y बराबर आएगा 3 गुणा 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2/3। जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट करें, 4/3 माइनस 8/3 बराबर ये आ जाएगा माइनस 4/3। नेक्स्ट फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो पहले काम करो, y डैश निकालो, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक है, y डैश बराबर 0 कर दो, जैसे 0 करोगे 3 कॉमन निकल कर निपट जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर 1,3 आ गया। x की इन वैल्यू पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम है मिनिमम है ये कैसे पता लगेगा, बोले सर डबल डिफरेंशिएशन निकालो, y डबल डैश आ जाएगा 6x माइनस 12। अब बात करते हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर y डबल डैश निकालते हैं, तो y डबल डैश कितना हो जाएगा, 6 में से 12 गया माइनस 6, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब मैक्सिमम मिलेगा। अगला टर्म सर x बराबर 3 पर, मिनिमम ही मिलना है लेकिन फिर भी चेक कर ले, y डबल डैश निकालो, सर 6 थी 18, 18 में से 12 गया 6 बचा, विच इज ए पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब मिनिमम मिलेगा। कितना मिलेगा सर, यहां वैल्यू पुट करके अब निकाल सकते हो। जैसे ही आप x बराबर 1 पुट करोगे, x बराबर 1 पर हम देख रहे हैं y की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, और वो कितनी होगी, सब 1 पुट कर दो, तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9 में से 6 गया 3 बचा, 3 और 1 4, 15 4 19। उसका अगला पार्ट तुम खुद करना। नेक्स्ट इसने पूछा ग्राफ बता दो, आराम से देखो, आराम से सुकून से। इन्होंने ग्राफ बिटवीन इतना वेयर काइनेटिक एनर्जी पी इज द मोमेंटम। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का एक प्यारा सा फॉर्मूला है जो हम सब याद रखते हैं, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम कर, मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मोमेंटम बन गया, ये आ गया पी स्क्वायर बाई 2m। अब हमें ऑप्शन देखो किस किस के साथ खेलना है। इसने बोला रूट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/p, तो दोनों तरफ रूट ले ले, ठीक। तो इसको काइनेटिक एनर्जी को मैं k लिख लेता हूं, k बराबर पी स्क्वायर बाई 2m है, ठीक है सर। तो रूट k बराबर p अपॉन रूट 2m, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया। इसके बाद ध्यान से सुनना, इसके बाद मैं आपको सॉल्व कैसे सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये मैंने क्लास में तुम्हें समझाया है। बोले कैसे, मैंने कहा तू ये बता y एक्सिस में कौन है, रूट के, तो रूट के की जगह तू y लिख दे। हमारा कहानी यही चल रही है ना, यही चल रही है ना, p अपॉन 2m, हाँ यही चल रही है सर। तो इसकी जगह तू रख दे मेरे भाई क्या, y लिख दे, क्योंकि y एक्सिस में रूट के है। x एक्सिस में 1/p 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 है, इसका मतलब 1/p की जगह तेरे को x लिखना है, उल्टा करेगा मतलब p की जगह तेरे को 1/x लिखना है, 1/p की जगह x लिखना है तो उल्टा कर दे, ठीक है। एक बटे p को p लिख दे तो उधर 1/x हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहां p की जगह क्या लिखना है मेरे भाई, 1/x लिखना है, p की जगह मेरे को 1/x लिखना है।
ठीक, ठीक है सर जी। चाहे तो तू एक्स को इधर लेके आ जा, इसके बाद इस एक्स को इधर लेके आ जा, ये एक्स को इधर लेके आ गया, तो क्या बन गया, एक्स बाई बराबर कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये 2m है, इसको हटाओ, ठीक है, ये 1/2m आ गया, एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट आ गया, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाली चीज बन गई। ग्राफ विल बी थर्ड ऑप्शन। आ रही बात समझ में? ऐसे करते हैं सवालों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म। वैसे इसको तो ऐसे भी लिख सकता है, दिक्कत आ रही है तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, पी को इधर लेके आ जा। कुछ बच्चे हो सकते हैं ऐसे कर ले, सर रूट के सब पी को नीचे लेके आ जाओ। मैंने कहा हाँ ठीक है, सब बराबर 1/√2m, ठीक है, ये रूट में आएगा। ठीक, ठीक है। तो सर ये क्या है, रूट एक्स, रूट के क्या है सर, ये तो वाई है, और ये 1/p क्या हो गया, बोले ये एक्स है, बराबर कॉन्स्टेंट, एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट, इसमें वाटर इज पोर्ड आउट एट द रेट ऑफ क्यू फ्रॉम ए टैप। ठीक है भाई साहब, भैया एक सपोज टैप वाटर है, मतलब नल का है, मतलब डब्बा है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इससे पानी वगैरह निकल रहा है, ठीक है, इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस आर। अच्छा अच्छा, ओके, बेसिकली टैप वाटर से मतलब, टैप वाटर मतलब नल का जो होता है, नहाने जब नहाने जाते हैं नल होता है ना, उसको ऑन कर दिया। अब क्या हुआ, ऑन करने के बाद एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ग्लास है, ठीक है, ग्लास के अंदर, ये सपोज हमारा ग्लास है, ग्लास के अंदर हमने क्या कर दिया, नल का चला दिया, ये सपोज नल का चला दिया, शिंग डिंग 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 डिंग, यहां से जो है पानी अंदर जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, उसने बोला रेट एट विच द हाइट ऑफ द वाटर लेवल राइजेस व्हेन द हाइट इज h। अब तुम्हें वो बता, मैं ग्लास ले लूं भाई साहब, ये ले ग्लास ले लो, ये ग्लास, ठीक है, मैं इसमें नल चला दूं, श्यूं, ठीक है, पानी इसमें भरता चला जाए तो वाटर लेवल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब वो कह रहा है वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो एच किस रेट से बढ़ रहा है आप ये बता दो, मतलब पर सेकेंड एच कितना बढ़ रहा है ये बता दो। ठीक, ठीक है, तो कैसे करें। मैंने कहा भाई तरीके तो बहुत सारे हैं, या तो तू ऐसा समझ, बोले क्या, बोले मान ले किसी टाइम पर पानी इतना भर गया है, ये हाइट एच है। मैंने कहा ठीक है, तो पानी का वॉल्यूम में क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम तुम लिखोगे एरिया ऑफ बेस, मान के चलो एरिया ऑफ बेस ए है, या इसकी रेडियस आर है, तो आप लिखोगे एरिया कितना है, बोले सब पाई आर स्क्वायर एरिया है इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये पानी का वॉल्यूम हो गया। मैंने कहा ठीक है, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डी इसको बी लिख रहा हूं, डी बी बाई डी टी करूं, ठीक है सर, डी बी बाई डी टी कर दो, टाइम के रिस्पॉन्ड डिफरेंशिएशन करूं, तो पाई कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट है भाई, यहां से लेके यहां तक बिल्कुल सिमेट्रिक है ये, ठीक है सर, इनटू डी एच बाई डी टी, ये चेन रूल वाला तरीका मैंने लगा दिया, डी एच बाई डी टी। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, मैंने कहा ध्यान से समझ, इसलिए मैंने आपको किसी दिन ये चीज भी समझाई थी कि डी बी बाई डी टी क्या है, डी वॉल्यूम बाई डी टी क्या है, कि एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम पानी आ रहा है, एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम पानी आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। और डी एच बाई डी टी क्या हो गया सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, या एक सेकेंड में कितनी हाइट बढ़ी ऊपर की तरफ। तो तुझसे उसने क्या पूछ लिया, तुझसे डी एच बाई डी टी पूछ लिया, और डी वॉल्यूम बाई डी टी कितना दे दिया, क्यू, तो ये तो तेरा क्यू हो गया, इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर डी एच बाई डी टी। इसका मतलब डी एच बाई डी टी बराबर हो जाएगा क्यू बटे पाई आर स्क्वायर। खत्म। इसको तू ऐसे भी समझ ले, मान के चल, सपोज मैं ऐसा बोलूं कि ये कोई एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया मैं कह देता हूं सपोज 2 मीटर स्क्वायर है लेट, ऐसे समझ 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है सर। अब मैं इसके अंदर पानी भर रहा हूं, ठीक है, पानी का रेट मैंने बोल दिया 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड का पानी का रेट है, एक सेकेंड में 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम का पानी मैं इसमें भेज रहा हूं। पानी तो केजी में होता है, अरे भाई वो मास नहीं कह रहा हूं, वॉल्यूम कह रहा हूं, ठीक है, ठीक, ठीक है सर। तो 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड का वॉल्यूम सपोज मैं इसके अंदर भेज रहा हूं, तो एक सेकेंड में आप ये बताओ, एक सेकेंड में कितना पानी जाएगा, बोले 10 मीटर क्यूब, 2 सेकेंड में बोले 20 मीटर क्यूब, 3 सेकेंड में बोले 30 मीटर क्यूब। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइट कितनी होगी, तो आप कहोगे इसको एरिया से डिवाइड कर दो, हाइट आ जाएगी। तो एक सेकेंड में सपोज 10 मीटर पानी क्यों गया, 10 मीटर क्यूब पानी गया एक सेकेंड में, तो 2 से डिवाइड करते, इसका मतलब 5 मीटर की हाइट हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमने खेला है। अरे बात समझ में, ये जस्ट यूनिटरी मेथड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला इसने बोला स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। अब ये इलास्टिसिटी के क्वेश्चन है, आपने नहीं पढ़े होंगे मैं मानता हूं, ठीक है, कि इलास्टिसिटी अभी आपने काफी बच्चों नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आपके अंदर एक चीज डेवलप करनी है कि अगर मैंने इंफॉर्मेशन दे दी, मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला है, तो वो अप्लाई करके आपको सीखना है। जैसे कि सवाल में इसने बोला है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व दे रखा है ऐसे, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। कुछ बच्चे सोचेंगे सर यंग्स मॉडुलस तो पढ़ा ही नहीं हमने, मैं कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया यहां पर। अब तो देख, यहां पर मैंने यहां पर लिखा है स्ट्रेस बराबर है वाई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस बराबर होता है वाई इंटू स्ट्रेन,
मैंने कहा ठीक है। अब आराम से देखो क्या वो लिखा मैंने यहां पर, स्ट्रेस बराबर वाई इंटू स्ट्रेन। बोले ठीक है सर, स्ट्रेस किधर है, एक्स में है, एक्स में। स्ट्रेन किधर है, बोले सब वाई दिशा में है, तो स्मॉल वाई लिख सकता हूं, और ये तेरा कैपिटल वाई हो गया। ठीक, तो वाई बराबर क्या हो गया सर, 1 अपॉन यंग्स मॉडुलस इंटू एक्स। ये मैंने गिवन इंफॉर्मेशन से निकाल लिया। अब मुझे बताओ कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा, ये y बराबर एम एक्स आ गया, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका 1/y ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्लोप है। तो मैं सीधा लिख सकता हूं उसका y कम होगा, या जिसका y कम उसका स्लोप ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका y कम। y इज द यंग्स मॉडुलस। अब स्लोप ज्यादा किसका है, d का ज्यादा है, तो इसका मतलब d का y सबसे कम, फिर c का, ठीक है, फिर b का, और फिर a का। ये है कहानी। उसने क्या पूछ लिया आपसे, उसने पूछ लिया मैक्सिमम यंग्स मॉडुलस किसका होगा, बोले a का हो जाएगा। मैंने सवाल को उल्टा कर दिया। आप बुक्स में जाओगे तो काफी जगह क्वेश्चंस में आप ऐसे भी लिखा होता है, यहां स्ट्रेस यहां स्ट्रेन, लेकिन मैंने उल्टा कर दिया। इसलिए मैंने आपको इससे बचने के लिए तरीका बता रखा है कि मैंने कहा भाई साहब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे, एक्स वाई जो भी है, जो फॉर्मूला गिवन है वहां एक्स और वाई पुट कर दे। ये सवाल एक बार एडवांस वालों ने पूछ लिया था, ठीक है, उन्होंने स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन और स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस दे दिया था, ठीक है, तो बच्चों ने वहां पे सिली मिस्टेक्स कर दी थी। ठीक है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूं, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है, हमें पता है स्ट्रेस बराबर होता है वाई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस की जगह मुझे रखना है एक्स, ये वाई है, स्ट्रेन की जगह मुझे रखना है वाई, ठीक है, तो 1/x है, करेक्ट है। नेक्स्ट अगला। अब यहां स्ट्रेस और स्ट्रेन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने पूछा है कि यंग्स मॉडुलस बताओ, तो भाई अभी हमें पता था फॉर्मूला होता है, पिछले क्वेश्चन मैंने लिखा था स्ट्रेस बराबर वाई इंटू स्ट्रेन होगा, ठीक है, ठीक है सर जी। अब देखो सर स्ट्रेस किधर है, वाई एक्सिस में, तो ये वाई एक्सिस में, ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन किधर है, एक्स में है, तो वाई बराबर एम एक्स का ग्राफ आ गया, तो इसका मतलब एम मतलब स्लोप, स्लोप कितना आ गया, बोले वाई आ गया, ठीक है। तो उसने पूछ लिया कि हमें ए और बी के बीच का रेशियो, ए और बी का यंग्स मॉडुलस बता दो, तो भाई इसका मतलब सर ये क्या है, स्लोप ही तो यंग्स मॉडुलस है, स्लोप ही तो यंग्स मॉडुलस है, तो यंग्स मॉडुलस का रेशियो पूछ ले, मतलब स्लोप का रेशियो पूछ ले। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर सर स्लोप ऑफ ए बटे स्लोप ऑफ बी, दोनों स्लोप का रेशियो हो जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ ए बटे यंग्स मॉडुलस ऑफ बी। स्लोप ऑफ ए कितना होगा, बोले 1060 बटे 1030 बराबर वाई ए बटे वाई बी। सुकून से करो, 1060 कितना होता है, √3 बटे 1030 कितना होता है, 1/√3 बराबर कितना आ गया, 3 बराबर कितना होगा, वाई ए बटे वाई बी। तो वाई ए बराबर हो जाएगा 3 इंटू वाई बी, वाई ए बराबर हो जाएगा 3 इंटू वाई बी, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल हो गए ना मैं भी डिस्कस करने लगा बड़ा, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों को कौन सा डाउट आया होगा, तो इसलिए मुझे सारे सवाल डिस्कस करने पड़ रहे हैं ना। चल आगे देखते हैं। अब उसने बोला फॉर्म अमोंगस द व्हिच ऑफ फॉलोइंग कर, व्हिच वन शो द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू टाइम t फॉर ए स्मॉल साइज्ड स्फेरिकल बॉडी फॉलोइंग वर्टिकल इन लॉन्ग कॉलम ऑफ इसका क्या है, कहानी समझ में नहीं आ रही, मगर समझने की जरूरत भी नहीं है, हम ये पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो फिर क्या है सवाल में, मगर सवाल में ये है v बराबर है v0 1 माइनस e की पावर माइनस के टी, इसका ग्राफ बताओ। तो क्या बोला था ग्राफ के लिए, t बराबर 0 पकड़ो, t बराबर इन्फिनिटी पकड़ो, t बराबर 0 पुट करेगा तो ये e की पावर 0 1 बन जाएगा, तो इसका मतलब 1 में t बराबर 0 जब पुट करेंगे तो v बराबर आ जाएगा v0 1 माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 1 होता है, 1 में से 1 गया 0, मतलब ग्राफ तुम्हारा 0 से स्टार्ट होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही, खत्म सवाल, इन्फिनिटी तक जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला। अब अगला सवाल, ये थोड़ा स्टाइल मार के सवाल पूछा गया है, क्या द टेम्परेचर, ठीक है, वर्सेस टाइम ग्राफ शोन इन द डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एबीसी हैज द लोएस्ट हीट कैपेसिटी इफ द हीट सप्लाई टू ऑल देम आर इक्वल रेट। अब ये आपके थोड़े अच्छे लेवल के सवाल है, लैंग्वेज क्रैकिंग के क्वेश्चन है। आप कोई बच्चा बोलेगा सर हमने तो पढ़ा नहीं है सर ये क्वेश्चन वगैरह क्या है ना, हमें तो हीट नहीं आती है, मगर कोई बात नहीं, हीट नहीं आती है तो सवाल को समझ। इसने बोला है ये थीटा नहीं क्यू है, इसने बोला है भाई डी क्यू बाई डी टी है बराबर एम एस इंटू डी टी बाई डी टी,
अब सवाल को अगर समझ सकता है तो समझ ले, नहीं समझ तो कोई बात नहीं, बिना समझने से भी सवाल हो जाएगा। अच्छे से समझेंगे कब? कब? हीट में। अभी के लिए देख, इसने बोला है कि हमें बताओ विच ऑफ द सब्सटेंस हैज द लोएस्ट हीट कैपेसिटी। सर हीट कैपेसिटी क्या होता है? मैंने कहा देख यहां दे दिया ना, m/s। अच्छा ये हीट कैपेसिटी है। मैंने कहा हाँ, तो चलो एक काम करते हैं, इसको ना मैं k लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए। लिख ले, सपोज ये k है, लेट, ठीक है, ठीक है, चलो सर ओके, मैंने इसको k लिख लिया। इनटू सर dq/dt क्या है? अब मैंने आपको समझाया था, कई बार बताया, dq/dt इज द रेट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, रेट ऑफ हीट पर सेकेंड, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो बोल सकता है, लेकिन रेट ऑफ हीट पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी हीट जा रही है, वो dq/dt है। और इसने ऐसा यहां पर दे दिया, ध्यान से समझना, कि हीट इज सप्लाइड टू ऑल देम एट इक्वल रेट्स। इसका मतलब ये सबके लिए ये वाला टर्म सेम हो चुका है। उसने बोल दिया सबको मतलब सारे सब्सटेंस को सेम रेट से हीट दे रहे हैं। सीधी बात यह है कि तेरे पास अलग अलग तरह के सब्सटेंस है। अच्छा समझा देता हूं, ठीक है, तेरे पास अलग अलग तरह के सब्सटेंस है, ऐसे समझ ले। एक तेरे पास है स्टील, एक तेरे पास है कोई दूसरी चीज, कोई दूसरी बॉडी, ठीक है। तो ऐसा समझ ले, एक हो गया स्टील, एक हो गया चांदी, ठीक है, ये स्टील है, चांदी है। मैं इनको लगातार इसको ना हीट दे रहा हूं, ठीक है। इसको वो आता है हीट देने का तरीका, किसी भी तरीके से मैं इसको हीट दे रहा हूं लगातार, इसको भी हीट दे रहा हूं लगातार। तो इसने बोल दिया बताओ टेम्परेचर का रेट का ग्राफ अगर मैं ऐसे दे दूं, किस टाइम पर किसका टेम्परेचर कैसा बना उसका ग्राफ दे दूं, तो किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। ये सवाल है बेसिकली। खैर इतने डिटेल में जाना नहीं है, हमारा सवाल तो यहीं से हो जाएगा। बोले कैसे? बोले सर ये बताओ dt/dt कितना होगा। सर ये हो जाएगा dq/dt, मैंने कहा ठीक है, बटे ms, या यहीं से सवाल हम तोड़ लेंगे। बोले सर ये आपने क्यों लिख दिया? मैंने कहा सुन, इधर कौन है? टेम्परेचर है, इधर कौन है? टाइम है। तो dt/dt क्या है? स्लोप। dt/dt क्या है? स्लोप। अगर तू यहां ना लिखे तो यहीं से कर ले सवाल को, यहां से भी कर सकता है। बोले सर सब बंदों के लिए dq/dt सेम है, ये वाला टर्म सेम है तीनों बंदों के लिए। इसका मतलब ये वाला टर्म भी सेम होना पड़ेगा तीनों बंदों के लिए। अगर dq/dt सबके लिए सेम है तो ये पूरा टर्म सबके लिए सेम होगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन dt/dt क्या है? बोले सर ये तो स्लोप है, ये तो स्लोप है सर। dt/dt क्या है? बोले सर ये तो स्लोप है, ठीक, ये t है और ये t है, ये तो सर स्लोप है। मैंने कहा ठीक है, तो यहां से क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर जिस बंदे का, ध्यान से सुनना, m/s क्या है? हीट कैपेसिटी है, ठीक। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, हीट कैपेसिटी इंटू स्लोप, m/s हीट कैपेसिटी, dt/dt स्लोप, बराबर सेम है हर बंदे के लिए, कांस्टेंट है हर बंदे के लिए। तो इसका मतलब उसने मुझसे पूछा है कि लोएस्ट हीट कैपेसिटी किसकी होगी, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, ठीक। स्लोप ज्यादा किसका है? ए का, तो ए की हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे किया सवाल। खैर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फिर एक सवाल डराने के लिए कहानी दे रखी है उसने, वो सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। क्या पूछ लिया उसने? इसने क्या पूछ लिया? स्लोप बता दो क्या होगा। तो स्लोप तो तू वैसे निकाल लेगा, स्लोप इस लाइन का स्लोप पूछ रहा है तू, ठीक है। तो ये कितना है? 32, ये कितना है? 212, ये कितना है? 100। तो tan थीटा यहां से निकाल ले। स्लोप क्या होगा? दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन ये वाली डिस्टेंस, 212 माइनस 32 बराबर 100 बटे ये कितना हो जाएगा भाई? 180, 180, ठीक है। 0 0 काट दे, 5/9, 5/9, सेकेंड ऑप्शन। बताओ नेक्स्ट। अब इसने पूछ लिया है कि बॉडी ऑफ द मास एग्जीक्यूट एसएचएम। अब किसी ने एसएचएम नहीं पढ़ा तो फाइट मारे, आपने बोला था फाइटिंग एटीट्यूड रखोगे। आपको एसएचएम नहीं आता कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है कोई सवाल का चैप्टर का आपका बैकलॉग आया हो, ठीक है, और बैकलॉग आया हो और फिर उससे मिलते जुलते सवाल कभी देखने के लिए मिल जाए, तो आपके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर गलती से इंफॉर्मेशन दे दी तेरे सामने तो आप वहां से क्वेश्चन को तोड़ के ले जा सको। जैसे कि इसने बोला बॉडी ऑफ मास 0.1 kg एक्सिक्यूट एसएचएम अबाउट x बराबर 0 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स एज शोन द डायग्राम। द पीरियड ऑफ एसएचएम इज, उसने बोला टाइम पीरियड बता दो, ठीक है भाई साहब। अब उसने बोला मैंने ये इंफॉर्मेशन लिख दी आपको कि अगर f बराबर -kx होता है तो ये टाइम पीरियड होता है। तो पहले तो इस ग्राफ की इक्वेशन बताओ। सर ये ग्राफ की इक्वेशन y बराबर mx की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन इसका नेगेटिव स्लोप है। मैंने कहा ठीक है, तो y बराबर -mx
स्लोप कितना होगा? बोले सर टेन थीटा यहां से निकाल लो। ये डिस्टेंस कितनी है 8 और ये डिस्टेंस कितनी है 4, 8/2 सॉरी। ठीक, तो मैं इसका स्लोप अगर आपसे पूछूंगा स्लोप, तो आप लिखोगे स्लोप बराबर होता है सर टेन थीटा। वैसे तो निगेटिव है मुझे पता है, मैंने माइनस साइन लगा दिया। अब मैं सीधा मैग्नीट्यूड पुट कर देता हूं। मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा यहां से सर दिस बटे दिस। ये कितना है 8 और ये कितना है 2, 8/2 इस 4 माइनस 4x। ये मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल ली। क्लियर है? अगर फिर भी किसी को दिक्कत हो रही है तो जैसे तुम्हारा मन करे वैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो अब यहां से चेक करो f बराबर माइनस के एक्स हमारा मैच कर गया। इसने बोला f बराबर माइनस के मैच कर गया, तो टाइम पीरियड कितना होगा? बोले t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के। m कितना है 0.01, k कितना है 4। खत्म कहानी। तो t बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई। सर इसको दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो, रूट 420 होता है, तो पाई बाई 10 इज द आंसर। मतलब चौथा ऑप्शन। या नहीं है क्या? है? एक बार चेक कर लेता हूं भैया। ये दशमलव हटाओगे 400, अंडर रूट 400 से 20 बाहर आ जाएगा, 2 से तो पाई बाई 10, 3.14 बटे 10.31। ठीक है, नेक्स्ट अगला। इसने बोला इन केस सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ऐसा है तो ग्राफ बताओ। तो कैसे करना भैया? पहले तो चेक कर ग्राफ किस किस के बीच में, टी और एल के, टी और एल के, टी और एल के। मैंने कहा तो ठीक है, तो ये तो टी और रूट एल है, तो दोनों का स्क्वायर कर दे। टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एल बाई 6। प्लीज ग्राफ रटना मत, मेरे को भी याद नहीं है, तरीका याद करना। फॉर्मूले मैं तुम्हें याद करा दूंगा क्लास में, उसकी टेंशन मत लेना। अब तरीका तू देख, मैंने क्या बोला है कि सर ये बताओ y में कौन है? t है, तो t की जगह y पुट कर दे। 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। g की वैल्यू 10 होती है, पाई की वैल्यू 22.22/7 होती है, और l की जगह x है, तो ये y स्क्वायर बराबर x है। ये c वाला ग्राफ बनेगा। अरे बात समझ में? तो c ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, c वाला ग्राफ तो ये है, इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा ये। अब ऑल दो तुम कहोगे सर ये तो ऐसा बनना चाहिए, मैंने कहा करेक्ट, ऐसा बनना चाहिए, इधर टी हो जाएगा इधर एल हो जाएगा। परंतु ये जवाब दिया मैथ्स ने। फिजिक्स क्या कहेगी? फिजिक्स कहेगी यार टाइम पीरियड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हटाओ। फिजिक्स ये जवाब दे देगी, तो टाइम पीरियड पॉजिटिव होना है। ठीक, तो इसका मतलब नीचे वाला जो टर्म, नीचे वाला पूरा ग्राफ उड़ जाएगा। ठीक है, 71 के बाद 72। सवाल में थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करी मैंने आपको। ये वेलोसिटी वर्सेस टी है, इसने बोला कि एक्सलेशन बता दो, तो अब मैंने हल लिख दिया a बराबर dv बाई dt। इसका मतलब ये स्लोप है। ठीक है, यहां पर कौन है? वेलोसिटी है, तो ये dv बाई dt को आप ऐसा लिख सकते हो। dv बाई dt को क्या लिख सकते हो? सब वेलोसिटी की जगह y पुट कर दे, dy बाई, और t की जगह x पुट कर दे, dy बाई dx। स्लोप है बेसिकली। दैट मींस vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, ये काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन हमें यहां से पता चल गया है कि एक्सेलरेशन स्लोप है, मतलब vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन है। तो उसने पूछा एक्सेलरेशन ऑफ ए बटे एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो मैं लिखूंगा दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बटे स्लोप ऑफ बी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि स्लोप होता है टेन थीटा, लेकिन वो थीटा जो होता है ना वो इधर से एंगल होता है, इन्होंने उधर से एंगल दे दिया, कोई बात नहीं। ए क्या है? ए ये है, ये वाला एंगल कितना है 30, तो इधर से कितना हो जाएगा 60, 1060 बटे ये 45 है, तो इधर से कितना हो जाएगा 45, ये √3, ये 1, आंसर इज √3। नेक्स्ट। हो गए भैया 118 स्लाइड हो गई कम से कम, चल खैर। तो मैंने भैया सुकून से सारे एक एक सवाल यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, आज मेरे लिए भी आसान काम नहीं था कि मेरी क्लासेस ऑलरेडी फुल चल रही हैं, आप जानते ही होंगे इस बात को। उसके बाद आपके लिए फ्रेश रिकॉर्डिंग जो है करना कि भैया सारे सवाल डिस्कस हो सकें, तो मैंने अपने एंड से काम किया। अब आपका काम है कि आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं सारे के सारे। ऑल्दो मुझे पूरा भरोसा है आपने लगाए होंगे, अगर आपने नहीं लगाए हैं तो प्लीज़, ये 70 और 20-22 सवाल हैं, 90 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 95 के आसपास क्वेश्चन है। प्लीज़ ये सारे सवाल आप जरूर लगाइए, क्योंकि इससे आप दौड़ना सीखेंगे। इसमें से एक भी सवाल नीट में शायद देखने के लिए ना मिले, लास्ट के ग्राफ वाले क्वेश्चन को छोड़ के, वो तो नीट में आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ मैं? ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ जैसे कि कोई क्रिकेट मैच खेलने जाता है तो सबसे पहले वो रनिंग करते हैं कि दौड़ना आना चाहिए। ठीक है, पहले दौड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है तो बिल्कुल उसी प्रकार ये तुम्हारी दौड़ है।
आप इसमें कैलकुलेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फटाक से स्लोप निकालना। तो मैं चाहता हूं कि इसमें इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि आपकी अपनी स्पीड अपन मिनिमाइज कर सकें, मतलब स्पीड को बढ़ा सके। मेरे कहने का मतलब मिनिमाइज करने मतलब स्पीड को हम इंप्रूव कर सकें, टाइम को मिनिमाइज कर सकें। तो इसके लिए आपको बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, कलम घिसनी पड़ेगी। लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, रफ को पी लो, केपीपी के धड़ाधड़ 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 क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ विद इन टाइम बाउंड्री। आ रही बात समझ में? ठीक है, तभी आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। किसी सवाल में डाउट आए तो वो यहां पे आके अपने डाउट क्लियर कर लो। ठीक है, तो अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ सारे बच्चे कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, तकरीबन ये 90, मेरे को लग रहा है कितने को, ये 100 से ज्यादा क्वेश्चन है बेसिकली, 100 क्वेश्चन होंगे ये कम से कम। 100 कैसे होंगे? कुछ ही एक सवाल में मैंने 5-5 6-6 सवाल भी तो दिए थे ना, ठीक है ना, है ना, ऐसे सवाल भी तो थे ना, देख। हाँ, अब जैसे ये सवाल हो गए, ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, तो भैया सवाल 100 से ज्यादा हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं जो चाहिए आउट ऑफ 100, मैं आउट ऑफ 100 बोल देता हूं, आपने कितने क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं, हाउ मेनी यू हैव जो है क्लियर, कि भैया सर इतने क्वेश्चन हमने कर लिए थे, इतने सवालों में हमसे गलती हुई थी और ये हमने दूर कर लिया है। मुझे आपकी तरफ से बेटा पूरा स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है सर, आउट ऑफ इतना, इतने हमने कर लिए, ये हमारे डाउट थे जो हमने क्लियर कर लिए, क्योंकि मुझे ये भी जानना जरूरी है कि इसमें से कितने क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है। पता चला मैं हर एक सवाल को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, और वो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, तो इससे मुझे पता चल जाएगा, तो फिर बेटर रहेगा ना फिर। ठीक, तो इसलिए सारी बातें बेटा बताना है। और भैया कैसा रहा ये लेक्चर, ठीक है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में दिल खोल के टाइप करना। मैं इसी प्रकार से आपको फ्रेश रिकॉर्डिंग देता रहूंगा बेटा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए और जो मैंने बोला है वो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। ठीक है।